मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं आज सभी को बताना चाहती हूँ आज का। वैसे सभी को पता ही है कि आज किस चीज के ऊपर वेबिनार होने जा रहा है। वेबिनार ऑन द अल्टीमेट सेल्स एंड मार्केटिंग लीड जनरेशन फॉर एमएसएमईज। तो जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं वो है मिस्टर आदित्य यादव जी, जो कि मैं उनका प्रोफाइल बताना चाहूंगी सभी को। आदित्य इज अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट who founded Blurb Mark with more than 10 years of experience in same field. He is digital marketing consultant and one of the best SEO expert in India. Come web designer. If you need to build a robust brand and presence and reach justifiable business growth, and also want to design and develop your website, he is the correct person to call. So सर का ये प्रोफाइल है। मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर, काफी पार्टिसिपेंट्स आपका वेट कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर, वेलकम टू उद्यमिता हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आप बताइए। ठीक है। सो आज हम लर्न करेंगे लीड जनरेशन के बारे में। यस। हाँ जी। तो जैसे कि मैम ने बताया कि मेरा मोर देन 10 years एक्सपीरियंस है लीड जनरेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करने में। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज के बारे में अवेयर कर देता हूँ कि लीड जनरेशन है इज नॉट जस्ट इंस्टेंट। लीड जनरेशन कभी भी नहीं होती है, कोई भी आपको प्रॉमिस करे। हाँ, उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म इंक्रीज कर एक बेस तैयार करना पड़ता है जहां पर आपकी कोई भी पर्सन आपसे इंटरेक्ट कर सकता है। तो आज मैं इस में जो आपको बताऊंगा, मैं ब्रीफली रखने की कोशिश करूंगा सारी चीज, और मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आप किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हैं, ग्रेजुअली उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यस। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इसमें ये है कि हमें एक ये पता करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। मोस्टली लोगों को पता होता है कि आप उनकी रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं है, बट हमें कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है कि कस्टमर वांट, क्या हम उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पा रहे हैं। बिकॉज 90% ऑफ द टाइम जो बिजनेस होल्डर्स होते हैं वो अपना प्रोडक्ट सेल करने में या सर्विस सेल करने में लगे होते हैं, बट इट इज नॉट अ राइट वे टू डू। द राइट वे टू डू प्रेजेंट योर बिजनेस इन अ वे दैट इट सॉल्व दैट पर्टिकुलर पर्सन प्रॉब्लम। वो आपका प्रोडक्ट नहीं बाय करना चाहता है, वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर किसी की भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो प्लीज नोट डाउन कर ले। ये 60 मिनट्स का वेबिनार होगा हमारा। उसमें हम उसके बाद मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। डोंट वरी, सबके क्वेश्चन के आंसर, चाहे उसके बाद मेरे हमारा वेबिनार 2 आवर्स तक चले, वो टेंशन नहीं है। क्वेश्चन के सब हमारा प्रायोरिटी ये रहती है कि हम सोल्यूशन सारे प्रोवाइड कराएं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको मेरा स्क्रीन शेयर हो दिख रहा है? आई होप स्लाइड विजिबल होगी। यस सर। हम्म। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो कोई भी हम अगर हम डिजिटली कोई पर्टिकुलर चीज को अगर हम जनरेट करना चाह रहे हैं, लीड थ्रू डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम उसको जनरेट करना चाह रहे हैं कोई भी हमारे लीड को। लीड जनरेशन का इंपॉर्टेंस डिजिटल मार्केटिंग में इसलिए है बिकॉज आपके लिए ना बाउंड्री लेस हो जाती हैं चीजें। बाउंड्री लेस का मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको कहीं भी किसी पर्टिकुलर बाउंड्री पर वो नहीं करना पड़ता कि मैं दिल्ली से हूं तो मैं दिल्ली की लीड टारगेट करूंगा, या मैं आप कहीं से भी किधर से भी उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटली हम सब हमारी जो बाउंड्री है वो यूएस में भी है, यूके में भी है, आप अपनी मार्केट एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, और वहां से लीड जनरेट कर सकते हैं। तो सेकेंडली हमें अपने प्रोडक्ट की ना अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी, ये बेसिक मार्केटिंग मॉडल हमें समझना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद हमारे को अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को सामने वाले के सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम जाकर
किसी प्रोडक्ट को अगर हम खुद पर्टिकुलर मतलब इंस्पायर नहीं होंगे अपना प्रोडक्ट को ऑफर करने में, तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इंटरेस्ट नहीं होगा। थर्डली, हमें उसको वो ऑफर रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूअसली देनी होगी, ऑफर करनी होगी, विजिबल करनी होगी। उसका रीजन बताता हूँ क्या है, क्योंकि एक रूल ऑफ 5 चलता है। कोई भी पर्सन आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट तब तक नहीं खरीदता है तब तक उसको वो प्रोडक्ट को 5 टाइम्स शो ना हो। क्योंकि देखिए पेप्सी है, पेप्सी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मीठा पानी बेच रहे हैं बस वो बेसिकली, लेकिन वो बार बार वाटर को रिप्लेस करने में लगे हुए हैं। वाटर इज मोस्ट एसेंशियल थिंग, और वो वाटर को रिप्लेस करते हैं और वाटर से ज्यादा बेचते हैं पेप्सी रेवेन्यू के हिसाब से। तो वो बार बार दिखाते रहते हैं। तो इवन आपका प्रोडक्ट अगर उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि हो सकता है आज उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है कल भी नहीं हो, लेकिन इवेंचुअली उसको जरूरत पड़ेगी तो वो आपको ही रिमाइंड करेगा। ठीक है, तो इसमें ना मैं इस वेबिनार में डायरेक्टली यही कोशिश करता हूं कि डायरेक्टली मैं आपको ट्रिक्स बता दूं, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे थ्योरी पढ़ने नहीं आए हैं, एग्जैक्टली ट्रिक्स समझने आए हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बेसिकली ये है। तो वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सेल्स फनल के बारे में आपको जानना होगा। ये बेसिक है, किसी भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। ये हर जगह यूज होता है, हर बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, हर किसी चीज मतलब ये तो बताया जाता है। बेसिकली हम अपनी सेल्स को, जो भी कोई सेल्स होती है उसको 6 स्टेज में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट फनल जो होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, इसके अंदर हम जितने ज्यादा लोगों को अपने पर्टिकुलर उसके अंदर ला सकें, हम कोशिश करते हैं वो आ जाए। जैसे कि अवेयरनेस है, हम अभी का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेबिनार है, वेबिनार आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इस वेबिनार के अंदर आप अभी इस समय 100 लोग के अराउंड, अब 100 लोग अवेयरनेस में है कि हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम ऑफर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर क्या चल रहा है। हम आपको लीड जनरेशन और डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग अवेयरनेस प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद इन 100 लोगों में से हो सकता है 50% लोग लेट से चले जाते हैं विद इन हाफ एन आवर के बाद। ठीक है, तो 50% जो हाफ एन आवर के बाद चले जाते हैं, तो एक छोटा, और फिर यहाँ से 100 थे, अब यहाँ 50 बचे। अब इन 50 लोगों में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो लोग समझना चाह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, उनको बिजनेस में मिलेगा, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहां पर लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, जो इंटरेस्ट दिखाएंगे वो 50 बचे। अब उसके बाद जब और थोड़ा सा और आगे जाएंगे, थर्ड स्टेज आएगा, जैसे वेबिनार खत्म हो गया, वेबिनार खत्म होने के बाद अब इवेलुएट करेंगे कि जो ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है, जो उन्होंने हमें बताई है, जो हमें दिखाना चाह रहे हैं, क्या हमारे बिजनेस के लिए वो हमारी सेटिस्फाइड नीड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप ऑफर कर रहे हैं, आपने एक लेट्स से रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में आपने सबको बुलाया, रोड पे खड़े होकर आपने पैम्पलेट बांटे, तो आपने अवेयरनेस क्रिएट करी, उसमें से एक दो लोगों ने वहां पे आपसे क्वेरी पूछ ली कि सर ये कहाँ पे मिल रहा है, ये पर्टिकुलर फ्लैट कितने का मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद लोग जो थे वो आपके पास आए, इवेलुएट करा के देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। फिर बात करने के बाद वो नेगोशिएट करते हैं, नहीं यार इस प्राइस पे तो मैं फ्लैट नहीं लूंगा, या इस प्राइस पे मैं आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट नहीं लूंगा, यार ये सूट है, सूट को थोड़ा सा कम करो, क्योंकि ये लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे 100 थे, 50 हुए, फिर यहाँ पे 40 हुए, फिर यहाँ पे नेगोशिएशन करने वाले 30 हुए। ठीक है ना, अब होता है क्लोजिंग डील। 30 में से जब वो नेगोशिएट करेंगे तो 30 में से भी 15 रह जाएंगे। 15 ये रह जाएंगे कि उनको बाय करना है, वो इंटेंशनली चाहते हैं बाय करना। ठीक है, तो हमेशा जब अपनी इसका टारगेट ऑडियंस आपकी बहुत बड़ी होती है, जब आप किसी को अप्रोच करते हैं, रेडियो पे ऐड देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आप गूगल कैंपेन, फेसबुक कैंपेन चलाते हैं, ये सारे मैं आगे बताऊंगा कि ये फनल कैसे काम करता है। ठीक है, और यही काम करता है, किसी भी बिजनेस में चले जाइए यही फनल काम करेगा, ये लॉ है बेसिकली सेल्स का। अब इसमें से लोग 15 बचे, 15 में से 10 लोगों ने आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया या सर्विस बाय कर ली। ठीक है, अब प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय करने के बाद रिन्यूअल, कुछ लोग होते हैं कि दोबारा आपके पास आते हैं, ये सूट ले लिया, शर्ट ले ली या सर्विस ले ली, जब एक टाइम पीरियड के बाद वो दोबारा आपके पास रिन्यूअल के लिए आएंगे, जब आपको लगेगा कि ये हाँ मेरे को वैल्यू मिली, मैंने वैल्यू जनरेट करी इससे, तो मैं दोबारा वैल्यू कर सकता हूँ। अब आपके पास एग्जैक्टली आ गया कि मैंने अगर 20,000 रुपीज लगाए थे तो मेरे को उसके बदले में 1 लाख रुपीज का फायदा हुआ, तो आप डेफिनेटली दोबारा यूज करोगे। तो इसमें से भी जरूरी नहीं है 15 में से 5 लोग भी रिन्यू करें,
तो ये होती है सेल्स फनल। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारी लीड जनरेशन के। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल आपको ये शो हो रहा है, होप आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन गूगल। यस सर, दिख रही है। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब हमारे को ना, जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हम कोई भी पर्टिकुलर प्रमोशन करते हैं, लीड जनरेट करने के लिए करते हैं, तो हमें रेगुलर पोस्टिंग की जरूरत होती है। ठीक है, विदाउट रेगुलर पोस्टिंग हम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उद्यमिता हेल्पलाइन, जिसका हम अभी कर रहे हैं, मीडियम के थ्रू हम आ रहे हैं, हम इनकी वेबसाइट पर आते हैं। ठीक है ना। तो हमारे को हर चीज को, सर्विस को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना होगा। रेगुलर पोस्टिंग, वेबिनार, उद्यमिता हेल्पलाइन काफी हेल्प करती है लोगों की डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। वो हमारे को वेबिनार करवाती है, मैं उनका खुद एक कस्टमर रह चुका हूँ। तो वो हमें रेगुलर बताते रहते हैं। रेगुलर फेसबुक पे पोस्ट करना, रेगुलर वेबिनार करना, ये हमारे को बहुत जरूरी है। ठीक है। सेकेंडली, हमारे को कस्टमर सपोर्ट जरूर चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको अपनी लीड को कन्वर्ट करने के लिए। लीड जनरेट करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ। डिफिकल्ट, आप लोग बिजनेस में हैं, आपको पता होगा लीड जनरेट करना मुश्किल नहीं है, लीड को कन्वर्ट करना इज द टास्क। लीड जनरेट, मैं आपको अभी 100 वेज बता दूंगा, उससे आपको इतनी लीड आ जाएंगी ना, आपको एक बंदा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। पर डिपेंड करता है कि उस लीड को कैसे कन्वर्ट करें, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब जैसे कस्टमर सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट के बिना कोई भी पर्सन अगर आपको पैसे दे रहा है, आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज के बदले में पैसे दे रहा है, तो आपको कस्टमर सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। कोई भी ऐसे अच्छा नेट पे आया, अच्छा ये हमने इनको देखा नहीं, हमने इनको जाना नहीं, हमने इनसे कॉल पे बात करी नहीं। सर्विस तो चलो सेकेंडरी चीज है, सर्विस तो आप यूज करेंगे तब पता चलेगा आपको। एक वो किसी से बात करेगा, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का मतलब हमने अपने कस्टमर, हमारे को एक पेज होना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस का पेज होना चाहिए, जहां पर हम डिफरेंट तरीके से ईमेल से, कॉल से, ठीक है, या फिर उनके खुद के ऑफिस में विजिट करके, फॉर्म भर के किसी तरह से बात कर सके। और बात करने के बाद हमारे को उस चीज का रिप्लाई कितनी जल्दी आता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कस्टमर अभी एक्टिव है, ठीक है ना, वो आपकी सर्विस अभी इंटरेस्ट दिखा रहा है। 1 घंटे बाद वो नहीं लेगा, हो सकता है उसको नहीं चाहिए, हो सकता है वो कहीं और चला गया। तो मोस्टली हाउ डायरेक्टली और हाउ, मतलब एग्जैक्टली कितनी जल्दी आप उसको कन्वर्ट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना। थर्ड है आपका जो, उसके बाद हमारे को एक लैंडिंग पेज के बाद हमारे को रिव्यूज वगैरह भी बहुत जरूरी होते हैं कस्टमर के, क्योंकि आप वर्ड टू माउथ से कोई भी बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप, मेरे दोस्त ने बताया तो वो डेफिनेटली आप, मैं उसकी सुनूंगा। मैं नहीं सुनूंगा शाहरुख खान क्या कह रहा है, मैं नहीं सुनूंगा आमिर खान क्या कह रहा है, या मोदी जी क्या कह रहे हैं। अगर हम वोट भी डालते हैं तो हम ये देख के डालते हैं कि अड़ोस पड़ोस वाले क्या डाल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूं, बट मैं शाहरुख खान की नहीं सुनूंगा अगर मेरे साथ का जो कलीग मेरे साथ बैठा हुआ बोलेगा यार ये वाली कंपनी का ले ले, मैंने यूज किया था, बढ़िया निकला, तो मैं वही लूंगा। तो रिव्यूज बहुत जरूरी है, लोग रिव्यूज पढ़ते हैं। आपके पास जोमेटो आप यूज करते हैं, उबर आपने सर्विस यूज करी होंगी, वो बार बार क्यों बोलते हैं सर 5 स्टार दे देना, सर रेटिंग दे देना, सर रेटिंग दे देना। रेटिंग वर्क करती है, क्योंकि गूगल, फेसबुक और जितने भी प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एल्गोरिदम ऐसा बनाया है कि अगर आपको 5 स्टार रेटिंग या 4 स्टार रेटिंग या रिव्यूज भी आ रहे हैं ना, तो आपको वो ऊपर रखेंगे डिजिटल वर्ल्ड में। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास कभी रिव्यूज नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा, सब स्टेबल है, तो दैट इज सेकेंडरी चीज। ठीक है। अब आपको डेटा कलेक्शन बहुत जरूरी है। डेटा कलेक्शन का मतलब जो भी आपके पास लोग आ रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को आपको डेटा कलेक्ट करके रखना है। उन लोगों को आप बाद में भी, ये डेटा बहुत एक्सपेंसिव होता है, अगर आप बाय करने जाए ना, तो जेन्युइन डेटा जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। कभी आपने अगर किया हो, ईमेल मार्केटिंग करी हो, तो ईमेल का डेटा कैसे लेंगे, ठीक है, इस तरह से आपके पास ये डेटा बहुत एक्सपेंसिव होता है अगर आप करने जाएंगे, क्योंकि एक आदमी को कन्वर्ट करने में काफी पेशेंस, टाइम और मनी लगती है। ठीक है। तो डेटा कलेक्शन करिए, प्रॉपर सीआरएम यूज कीजिए। सीआरएम आजकल बहुत है। सबसे बड़ा सीआरएम और सबसे इजी सीआरएम मैं आपको बताऊंगा तो वो आपका एक्सेल शीट है। अगर आप एक्सेल शीट को भी समझ लेंगे तो आधा काम आपका हो गया। और नहीं तो आप उद्यमिता हेल्पलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके पास बहुत मतलब सीआरएम के ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
ये मतलब ये नहीं है कि डेमो ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी वही यूज करता हूँ। जोहो का सीआरएम है, वो यूज कर सकते हैं, जोहो वन, अगर आपको जाना है और थोड़ा अपर स्टैंडर्ड में। मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप यूज करें, क्या बोलते हैं, सैप वगैरह यूज करें या कुछ और यूज करें। आप सारे सीआरएम को यूज करें, चेक करें, और जो बेस्ट लगे वो उसको यूज करें। अदरवाइज एक्सेल से तो बेस्ट कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। हम यहाँ मेनली फोकस करेंगे ऑर्गेनिक चीजों पे, कि हम फ्री में कैसे काम कर सके, फ्री में क्या पॉलिसीज हैं जो हमारे को बेनिफिट दे सके, ठीक है ना। उसके बाद अगर हमारी आदत सही बनती है, हम सही तरीके से काम करते हैं, तो ऑब्वियसली हम उसका पेड वर्जन लेंगे, तो पेड वर्जन ऑब्वियसली। उसके बाद आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं, कि बस ये ध्यान रखना है कि कंपटीटर जो आपकी फील्ड में है, आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि आपके घर वालों का क्या बर्थडे कब है, घर में क्या हो रहा है। लेकिन एज अ बिजनेस होल्डर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टॉप 3 कंपटीटर, एक कंपटीटर जो हाई एंड पे हो। अगर आप कपड़ा बना रहे हैं तो आदित्य बिरला ग्रुप वाले क्या कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, जो आपके मतलब जो आपके रीजन में सबसे बड़ा हो। कोई भी जैसे कपड़ा बना रहे हैं तो एक जो मेरे माइंड में आता है, दिल्ली में मोतीलाल एंड सन्स हैं, वो लोग सही काम करते हैं, तो वो क्या क्या काम कर रहे हैं, उनका फेसबुक पे कैसे कर रहे हैं, गूगल पे क्या क्या आ रहा है, ये सारी चीज आपको चेक करनी पड़ेंगी। थर्ड, जो आपकी पड़ोस में, आपकी गली में, आपके मार्केट में सबसे बेस्ट बंदा जो है, उसको वो क्या कर रहा है, वो क्या तरीका अपना रहा है, बस इन 3 चीजों पर नजर रखिए। आप एज लेके चलेंगे सबसे, क्योंकि आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि आपका ना स्टैंडर्ड ऊंचे पे ऊंचा होता जा रहा है। हमेशा कंपटीटर एनालिसिस जरूरी होता है, ठीक है। उससे सब, और ये नहीं कि एज मिलती है, आप कॉस्ट काफी कम कर लेते हैं, क्योंकि लर्निंग कॉस्ट उनकी है। जैसे किसी ने पोस्ट करी, अब उस पोस्ट पे 10 लाइक्स आ गए, ठीक है ना, लेकिन आपके गली, जो आपके पड़ोस में जो शॉपकीपर है, आपकी मार्केट में जो डिफरेंट शॉपकीपर है, उसका इंस्टाग्राम का पेज है, उसका गूगल माई बिजनेस के पेज पे उस पे 50 आ रहे हैं। तो वो क्या बना रहा है, हो सकता है कि वो उसके इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पे लोग क्वेरी कर रहे हो कि सर मेरा नंबर ये है, आप बताइए। उसके बताने से पहले आप उसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। ये खुली मार्केट है। इंस्टाग्राम के आपके 10 कंपटीटर है, 10 कंपटीटर के हर पोस्ट का चेक करते रहिए, भैया चैट में क्या क्या आ रहा है लिखा हुआ है, इनके इनके पोस्ट के कमेंट में क्या क्या आ रहा है। वहां पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। कि तो उनको डायरेक्ट कॉल कर लीजिए कि सर हम भी करते हैं, आप बताइए हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। रोका तो है नहीं किसी ने भी, ठीक है ना। ओपन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। और मैं आपको सबसे बेस्ट एक वो तरीका बताऊंगा जिसमें सबसे ज्यादा तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक वेबसाइट चाहिए, एक सोशल मीडिया का पेज चाहिए, और गूगल माई बिजनेस का पेज चाहिए। वेबसाइट की रिक्वायरमेंट पड़ती ही है, ठीक है ना। वेबसाइट बनने को वेबसाइट बनती है 5,000 रुपीज से लेके 50 लाख रुपीज तक, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि मैं आपको बताऊंगा, अभी हम यहाँ बात करेंगे सिंपल ऑर्गेनिकली और सस्ते वाले जुगाड़। तो वेबसाइट इज लाइक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यू कैन मेक योर वेबसाइट ऑन गूगल। गूगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, गूगल साइट्स के नाम से है इनका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। दिस इज गूगल साइट्स, ठीक है। नॉर्मल वेबसाइट की जो कॉस्ट आती है वो आती है 10,000 रुपीज के अराउंड, जहां आपकी डिसेंट सी वेबसाइट बनती है। इफ यू वांट टू बिल्ड योर ओन वेबसाइट, ठीक है ना, तो गूगल आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता। फॉर दैट यू नीड ओनली डोमेन नेम www.shankarlalsharma.com या shankarlalclothinghouse.com या nearigency.com, hotel.com, ठीक है। बस आपको वो चाहिए। दैट इज ऑल्सो, साल की फीस होती है 300 रुपीज से लेके मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मैंने देखी है 800 तक जाती है, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको होस्टिंग फ्री प्रोवाइड कराते हैं। दे प्रोवाइड यू SSL सर्टिफिकेट, दे प्रोवाइड यू पेज बिल्डिंग टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ बनाना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक साइट खोली हुई है, जारविस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन गूगल साइट्स ओनली। अभी देखिए इन्होंने ये सारी पेज बिल्डिंग टूल यूज करके उन्होंने एक साइट बनाई हुई है। इट्स नॉट लुक दैट डिसेंट, बट इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि कस्टमर आजकल जो भी आता है वो अपनी वेबसाइट पर आता है, उसमें आप अपने प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं। दीज आर द प्रोडक्ट्स उन्होंने शो किए हुए हैं, ठीक है ना। और सॉल्यूशंस हैं, आप नोट कर लीजिए गूगल साइट्स, आप लिख लीजिए कहीं पे, जस्ट गो टू दी गूगल साइट्स, ठीक है। चेक कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनती है तो हमें बताइए, हम बना देंगे, ठीक है। और ये इस तरह से अबाउट अस का पेज है,
इसके अंदर अबाउट अस के अंदर उन्होंने टीम के बारे में, हिस्ट्री, पार्टनर्स, कॉन्टेक्ट अस का पेज है, ठीक है ना, सेल्स के लिए कॉन्टेक्ट करें, ये सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो इसमें आप जिस तरह के आपको बनाने हैं, जिस तरह का सपोर्ट आपको चाहिए, सब तरह के उन्होंने आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराए हुए हैं। ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको सोशल मीडिया के पेज चाहिए होंगे, फेसबुक के पेज, इंस्टाग्राम के पेज, ठीक है ना। फिर जैसे मैं एग्जांपल लूँ, ये फेसबुक का पेज है, इसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कि आप क्या करते हैं, क्या आपकी इंफॉर्मेशन है, क्या आप मतलब कंप्लीट डिटेल होती है। अगर मैं सर्च करूं कोई भी, तो जैसे कि कुछ भी मैंने ऐसे क्लोथिंग हाउस सर्च कर दिया, ठीक है ना, लग्जरी फैशन क्लोथिंग हाउस, इस तरह के लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आ रखे हैं, पेजेस हैं। मनचंदा क्लोथिंग क्लोथ हाउस, तो इसके अंदर मनचंदा जी ने अपनी सारी डिटेल डाली हुई है, फोटो डाली हुई है, पिक्चर्स की सारी डिटेल डाली हुई है। ये रिक्वायरमेंट इसलिए है कि आप किसी के पास अगर कुछ ऑफर करने जा रहे हैं तो उसको इजीली डिलीवर कर सकते हैं उसको। अब आप कहोगे कि सर आ जाओ हमारी दुकान पे, अब वो बंदा कहीं का कहीं बैठा हुआ है, वो आपकी दुकान पे आपके कपड़े देखने तो आएगा नहीं, ठीक है। या आपको कोई ऐसी सर्विसेज है जो आप प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो आप उसको बोलोगे अच्छा मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको डिटेल भेजता हूँ, इतने में वो बंदा इधर उधर हो जाए। अब जैसे मैंने रैंडमली डाला है, ये दिल्ली में दुकान है, इनकी ओपन दुकान है, इन्होंने टाइमिंग भी दिया होगा एग्जैक्टली कितने बजे से कितने बजे तक खुले होते हैं, लोकेशन दे रखी है, रिव्यूज भी इन्होंने क्लोथिंग हाउस है ये, ठीक है ना। इसके अंदर इन्होंने सबकी कंप्लीट की डिटेल है, लोकेशन सब एवरीथिंग है। तो कहीं ना कहीं तो आपको चाहिए ही होगा। अगर वेबसाइट नहीं है तो सोशल मीडिया का पेज होना चाहिए, फेसबुक का पेज होना चाहिए, जहाँ से डिटेल ले सके, प्राइस रेंज के बारे में है, रिव्यूज हैं कुछ लोगों के, प्रोडक्ट डाले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक पेज सोशल मीडिया का चाहिए होता है। अगर मैं कुछ और भी डालूं तो जैसे शूज स्टोर, मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ जो मेरे माइंड में आ रहा है, मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए पेजेस हैं ये, फुटवेयर, ठीक है ना। मैं आपको इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े बड़े मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, कोका कोला डालूं या कुछ डालूं, उनके तो डेफिनेटली हैं, ठीक है ना। इन्होंने भी अपडेट करा हुआ है अपना पेज पूरी, कोई भी किसी को भी चाहिए होगा तो ये नए डाल देते हैं। और इसी तरह के लोग देखिए शूज हैं, एक्सेस के हैं, ओरिजिनल तो है नहीं है, बट ये इनकी भी मार्केट है, ठीक है ना। ये देखिए मैसेज इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये आपको अपने कस्टमर को लाने के लिए चाहिए होगा। अब है गूगल माई बिजनेस का पेज, ठीक है ना। गूगल माई बिजनेस का पेज होता है ये, आप एक बात याद के चलिए, अगर आप लोकल कोई भी चीज सेल कर रहे हैं ना, तो ये आपको, और गूगल पे रहना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आपको अपने पेज का गूगल माई बिजनेस का पेज चाहिए ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कुछ और ले सकते हैं, साइट ना भी हो तो भी चलेगा, फेसबुक का पेज ना भी हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपको लोकली सेल करना चाहते हैं, मैं मतलब आउटसाइड इंडिया नहीं कह रहा हूँ, लोकली अगर आप साइट करना चाहते हैं तो आपको एक गूगल माई बिजनेस का पेज चाहिए ही होगा। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है गूगल माई बिजनेस का पेज। अगर आप जैसे लिस्टिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे को चैट में बताया उनका बिजनेस क्या है, तो मैं शायद ज्यादा बेटर तरीके से आपका आंसर दे सकूं। कोई भी अगर रैंडम पर्सन मेरे को बताए चैट में, ओके, डीएसए, सूरज जी कह रहे हैं डीएसए, डीएसए क्या होता है, क्लोथिंग, ठीक है। मैं क्लोथिंग के बारे में बात कर देता हूँ, क्लोथिंग, लहंगा, लहंगा लिख देता हूँ चलिए, लहंगा ऑनलाइन शॉप, लहंगा ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन कर देते हैं इधर, लहंगा दिल्ली, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप, ये एड वगैरह आ रही है, ये सारी की सारी एड्स आ रही हैं, ठीक है। इसमें इनमें इनमें लोकल लिस्टिंग होती है, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल लहंगा दिल्ली, ये तो ऑनलाइन का सोल्यूशन आ गया। अब देखिए मैंने लहंगा दिल्ली लिखा, मेरे को लहंगा कुछ चाहिए, ये गूगल माई बिजनेस के पेज है। इसके अंदर ये आप बना सकते हैं, जैसे ये पर्सन है पाकीज़ा प्लाजा, ठीक है ना। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये एग्जैक्टली मेरे को बता देंगे कि किस जगह पर इनका स्टोर है, इनकी सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है इसमें, ये गूगल रीड करके चलता है, एड्रेस क्या है, उसके वेबसाइट का एड्रेस क्या है, ठीक है ना। और इवन इन्होंने मैसेज नहीं बनाया, इनका टॉप रिजल्ट आ रहा है दिल्ली के लहंगा में, लेकिन इन्होंने
अपनी वेबसाइट नहीं बना रखी, क्योंकि इनको लगता है कि इनको जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो रिव्यूज अच्छे हैं, 235 इज अ वेरी गुड रिव्यूज। ऐसी अलग अलग है, ये इनके सिर्फ 8 रिव्यूज है, लेकिन इनके भी हैं, ब्राउन बुटीक कस्टम। तो ये गूगल माई बिजनेस का होता है। अब गूगल माई बिजनेस कैसे उसके अंदर का अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल माई बिजनेस के अंदर जस्ट अ सेकंड इंटरनली कैसे काम करता है। ये हमारी कंपनी है, ठीक है ना। ये अगर अगर आप करेंगे तो ये आपको ऐसे रिजल्ट आएगा, आपके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। आप इसको एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं, यहाँ पे रिव्यूज पढ़ सकते हैं, मैसेज कर सकते, मतलब ये मेरा प्रोफाइल है। इसके अंदर मैंने अपना बिजनेस वेरीफाइड कराया हुआ है, ठीक है ना। और इसके अंदर मेरा बिजनेस जब भी मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग डालेगा, उसको रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो वो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आएगी, ठीक है। और उसको देखिए 306 व्यूज दिस मंथ, ठीक है ना, ठीक है ना। योर बिजनेस ऑन गूगल, ये बिजनेस है मेरा गूगल, इसमें मैं यहाँ से एडवर्टाइज कर सकता हूँ, मेरे पास इतने रिव्यूज आए हैं, ठीक है। एक मंथ 1 मंथ पहले ये डेटा है, डिटेल है, फोन नंबर कोई मेरे से बात करना चाहे कर सकता है। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट डाले हुए हैं, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट सर्विसेज आप अपलोड रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने रिव्यूज दिए वो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये पोस्ट है जो मैंने ऑफर, मतलब हमारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होते हैं। तो इससे क्या एडवांटेज होती है कि इससे एडवांटेज ये होती है कि गूगल को आपका पता है कि आपका बिजनेस क्या है। तो अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में मेरे पास रेगुलर बेसिस पे कॉल आते रहते हैं, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता हूँ। यहाँ पे मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, यहाँ पे मेरा डायरेक्शन है, ठीक है ना, कॉल का है, ये आपको शो करेगा ऐसे, ये वाला इस तरह से, ठीक है ना। ये वेबसाइट है, इसके अंदर रेगुलर बेसिस पे मतलब 304 है, मैं आपका मान के चलूँ के 304 लोगों ने मेरी प्रोफाइल देखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है। उनमें से 30 कॉल तो आएंगी। कोई बंदा अगर इंटेंशनली सर्च कर रहा है, पहली बात तो जब तक कोई सर्च कीवर्ड नहीं डालता ना डिजिटल मार्केटिंग, तब तक उसको मेरी प्रोफाइल शो नहीं होगी। अगर मान लीजिए किसी ने प्रोफाइल क्लिक भी करी है, ठीक है ना, तो उसको शो करेगी। अब डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, तो इस तरह से ये देखिए लोकल बिजनेसेस आ रहे हैं, काफी सारे लोग हैं, देखिए मैं 3rd नंबर पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे से ऊपर है मिस्टर डिजिटल मार्केटिंग क्यों है। तो ये फिर मेरे को क्या दिक्कत है, मैंने एक बार बना ली महीने में, और मैं आपको बता भी दूंगा कि इसको कैसे शेड्यूल कर सकते हो आप। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, देखिए टाइम तो देना पड़ेगा, लेकिन आप रेगुलर बेसिस, आपको हफ्ते में 2 घंटे देने पड़ेंगे बस, उससे ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे। और मेरे पास रिव्यूज, मतलब मेरे पास लोग आ रहे हैं, मैं किसी को भी करना है डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली में 3rd नंबर पे फ्रंट पेज पे आ रहा हूँ। कितने पैसे दिए ये देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट वाले हैं सारे के सारे, ठीक है ना। और मेरे तो रिव्यूज भी इतने मतलब वो नहीं है ज्यादा के, मोस्ट में मैं रेगुलर मतलब वो है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, अपने डिटेल के बारे में मैंने डाला हुआ है, इन्होंने देखिए कितने अच्छे तरीके से डाला हुआ है। 3+ ईयर इन बिजनेस, न्यू दिल्ली मार्केटिंग एजेंसी है, 108 रिव्यूज हैं। अगर मैं अपना ना देखूं, इनका देखूं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को डिटेल मिल जाएगी। इन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डाला हुआ है, कैटेगरीज डाली हुई है, ठीक है। तो इस तरह से इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, वेब रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप गूगल माई बिजनेस के थ्रू वर्कआउट कर सकते हैं, आप अपना गूगल माई बिजनेस का पेज बना लीजिए। तो अगर आपने पॉइंट नोट करे हैं तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको गूगल साइट्स एक्सप्लोर करनी है, गूगल माई बिजनेस का पेज एक्सप्लोर करना, व्हाट इज दिस, ठीक है। और ये सारी चीजें हम एक बेसिक कोर्स भी कराते हैं, जिसमें हम सबको अवेयर कराते हैं, सिखाते नहीं है, अवेयर कराते हैं कि ये है क्या क्या। अभी तो हम बस ऊपर से जा रहे हैं कि ये होते, ये होना चाहिए, क्या होते हैं, इसका हमारा सेपरेट वो है। शायद आई थिंक हमारा फ्राइडे टू फ्राइडे चलता है वो कोर्स, बट आई थिंक इस बार आई डोंट नो फुल हो चुका है कि नहीं हो चुका है। वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है, उद्यमिता वाले आपको बता देंगे। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। बाकी ये आपके प्लेटफॉर्म होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को सर्व करने के लिए, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, B2B ग्रुप्स, ठीक है ना। अब आते हैं जिसके लिए आप आए हुए हैं बेसिकली, कि हम ऑर्गेनिकली किस तरह से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें या लीड जनरेट करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी, या तो आपको कहीं पे भी हो सकती है, ये सोशल मीडिया पे प्रोफाइल हो सकती है, ठीक है, या फिर अपनी
गूगल साइट पे, गूगल माई बिजनेस पे प्रोफाइल हो सकती है, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल हो सकती है, डिपेंड करता है आपके बिजनेस क्या है, लिंक्डइन पे हो सकती है, ठीक है ना। फेसबुक मार्केट प्लेस, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ये फेसबुक वालों का इनका मार्केट प्लेस है प्रॉपर। इन्होंने मतलब इंडिया में एक्चुअली क्या है कि मार्केट प्लेस हर एक को नहीं मिलता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, फेसबुक है, अगर आप फेसबुक पे अपना बिजनेस बनाते हैं, एक पेज बनाते हैं, जो मोस्टली लोगों को नहीं पता है, अवेयर नहीं है, फेसबुक का ना कस्टमर सपोर्ट है, वो आपको पूरी हेल्प करते हैं। वो आपको कोई चीज फ्री में नहीं दे रहे हैं, वो आपका पैसा ले लेंगे आपसे। इवेंचुअली वो कैसे लेंगे, आपका डेटा सेल करेंगे या जो भी करेंगे, या कस्टमर को वो चाहते हैं कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे चीजें बनाओ, वो चाहते हैं, गूगल माई बिजनेस वाले चाहते हैं कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे बिजनेस बनाओ। वो आपका गूगल माई बिजनेस पे तो बल्कि बिना वेरीफाइड किए आपका अकाउंट एक्टिव भी नहीं होता है। वो आपका फोन नंबर वेरीफाई करेंगे और लोकेशन वेरीफाई करेंगे, डिफरेंट मीन्स। वो या तो आपको कहेंगे वीडियो कॉल करो लोकेशन के साथ, या आपको कहेंगे एक पोस्ट कार्ड भेजा है, उस पोस्ट कार्ड पे ओटीपी बताओ जो आपके एड्रेस पे भेजा है। तो ऐसे फेक प्रोफाइल बनाना गूगल माई बिजनेस पे बहुत मुश्किल है, थोड़ा आसान होता है फेसबुक मैनेजर पे, पर इनके भी रूल होते हैं। कहीं कुछ समझ ना आए, अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आप सीख लीजिए, अगर आप नहीं सीख सकते हैं तो धीरे धीरे ट्राई कीजिए, और इनसे कॉल कीजिए, मैसेंजर पे कॉल कीजिए फेसबुक वालों को, वो आपको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। पोस्ट कंटेंट ऑन योर पेज, पोस्ट पे कंटेंट रेगुलर डालने पड़ेंगे आपको, अपने पोस्ट पे जितनी भी कंटेंट है वो आपको रेगुलर बेसिस पे डालने पड़ेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि पोस्ट काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। बिल्ड योर कम्युनिटी, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मोस्टली लोग नहीं जानते हैं, जिससे आप लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको सीधा बताता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। अब आते हाँ, तो नंबर 1 कि हम लीड कैसे जनरेट करें इवेंचुअली, ठीक है। नंबर 1, गूगल माई बिजनेस, ठीक है। मैं यहाँ पे एक इजी तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। लीड जनरेशन टूल मेथड, सिंपल है, ताकि कोई भी पर्सन अगर उसको दिक्कत हो तो। फर्स्ट है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, जो मैंने आपको बताया, आपको गूगल में बिजनेस प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, विदाउट दैट कोई फायदा नहीं है। लोकली फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपने एक बार बना लिया, आपने मुश्किल से 15-20 मिनट लगा दिए, और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे आपको आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है ना। सेकंड, गूगल गूगल साइट नहीं, गूगल साइट पे आपको एक लैंडिंग पेज चाहिए होता है। सेकंड है फेसबुक ग्रुप। गूगल साइट एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी लीड को लेकर आते हो, ठीक है ना। तो दैट इज नॉट अ लीड जनरेशन, वेबसाइट इज नॉट लीड जनरेशन, वेबसाइट इज लीड कन्वर्जन। वो एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, हम उस पर वेबिनार जब करेंगे। अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि लीड कैसे लेकर आनी है। कन्वर्ट करने का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, और उसके बाद वो चीज सेकंड वेबिनार में समझेंगे हम, ठीक है। दूसरा है फेसबुक ग्रुप। अब फेसबुक ग्रुप क्या है? फेसबुक ग्रुप भी फेसबुक की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो कहते हैं कि आप हमारा फेसबुक ग्रुप यूज करो, यहाँ पे आप जाएंगे, ग्रुप पे जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट, जैसे अगर मैं चैट देखूं, अगर कोई कोई भी पर्सन मेरे को, अब एक बार मैं चैट देख लेता हूँ, यहाँ पे चैट में किसी का क्या बिजनेस है, क्या सेल करना है, मैं वो देखना चाह रहा था, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल हम क्लोथिंग को ही लेते हैं, ठीक है। हम जो अभी चल रहे थे हम वही लेते हैं। हमें चाहिए, देख लेते हैं, कैलेंडर्स, क्लोथिंग कैलेंडर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें कैलेंडर, अभी सर का आया है कि कैलेंडर्स उनको सेल करने हैं, ठीक है ना। अगर हम कैलेंडर या टॉगल क्लैम्प, ठीक है, फॉर कैलेंडर ले लेते हैं। इट इज जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मेरे शायद, एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, बैटरी का थोड़ा इशू आ गया है। हाँ, तो
अब हमें कैलेंडर सेल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सर हमें ये जानना होगा कि हमारी ऑडियंस क्या है, ठीक है ना, कौन यूज करते हैं कैलेंडर्स। सबके पास फोन है, ठीक है, हम ये नहीं मानते कि हाँ, अब लेट से मोस्टली ऑफिस में यूज होता है कैलेंडर, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे डालेंगे बिजनेस, ग्रुप्स के अंदर जाएंगे हम यहाँ पे डालेंगे बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में हम देखेंगे न्यू बिजनेस आइडियाज, सी ऑल, ठीक है। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्टअप इंडियन, ठीक है। 85,000 मेंबर्स हैं ये। फेसबुक ग्रुप इज एग्जैक्टली लाइक जो व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं ना, लगभग वैसे ही होता है, ठीक है ना। 83,000 ग्रुप्स हैं, हम अनलिमिटेड ग्रुप यूज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, अगर हमने यहाँ पर हमने एक पोस्ट करी, ठीक है, वी सेल कैलेंडर्स, ठीक है, फॉर ईयर 2022 23 सॉरी, ठीक है ना। हमने ये कर दिया वी सेल कैलेंडर्स फॉर ईयर 2023, ठीक है। अब हमें क्या होगा, हमें सिंपल सी बात है, डीएम फॉर अस, यहाँ पे हमने अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल डाल दी, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह हमने सारी डाल दी, और यहाँ पर हमने यहाँ पे एक पिक्चर उठाई, पिक्चर पोस्ट कर दिया, वीडियो पोस्ट कर दी, डन। अब उससे क्या होगा कि यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नीड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इन लोगों ने ना इन ग्रुप में पोस्टिंग करी हुई है, जैसे इन भाई साहब ने किए हुए नीड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर स्टार्टअप लोन्स गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है ना। अब इसको भी आ रखे हैं, एनी इंटरेस्टेड कैंडिडेट कॉल दिस नंबर, ठीक है ना। ऐसे इन्होंने भी पोस्ट करी हुआ है, हाय बिजनेस करियर, फेसबुक एड्स, लोकल स्टोर्स के लिए फेसबुक की एड वगैरह चला रहे हैं, ठीक है ना। इफ इंटरेस्टेड कॉल अस, लोगों ने आई एम इन, इन्होंने अपना नंबर भी दिया हुआ है। आप इसको कॉल, अगर आपका सेम बिजनेस है, ठीक है ना, आप इनको कॉल कर सकते हैं कि सर आपकी ये रिक्वायरमेंट है, आइए बात करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे और शॉर्ट करने के लिए और तरीका है, सी ऑल पे जाएंगे हम, जितनी भी इमेजेस है सी ऑल हमने देखा, ठीक है ना। इसमें हमने देख लिया कि हमारे, अब देखिए ये साहब है जो विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, अगर आप कैलेंडर बनाते हैं तो विजिटिंग कार्ड भी बनाते ही होंगे। तो इन पे क्लिक कीजिए, कमेंट देखिए, या अपनी पोस्ट रेगुलर बेसिस पे रोज करिए, ठीक है ना। रोज करने की जरूरत नहीं, आप शेड्यूल कर सकते हैं, शेड्यूल का एक टूल होता है गूगल पे, फेसबुक पे जाके आप शेड्यूल लिंक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो थोड़ा डिटेल है तो उसके लिए अभी टाइम नहीं है, ठीक है। तो आपको 2 घंटे में आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर सब पे शेड्यूल कर सकते हैं। पोस्ट कैसे बनानी है वो भी आप कैनवा फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट या डिजाइनर हायर करने की जरूरत नहीं है। आपको हफ्ते का 1 घंटा चाहिए होगा सीखने के लिए, और फिर तो दिक्कत ही नहीं है कोई भी, ठीक है ना। अब इनको लोन लेना है, ठीक है ना, लोन किसी को चाहिए तो उन्होंने लोन की डाल रखी है, 20 से 50 करोड़ की लोन रिक्वायरमेंट है। ये सिर्फ एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। फॉर अब मैं अगर दूसरे ग्रुप पे भी जाता हूँ तो यहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, वहां से तो ऑटोमेटिकली आ रही है। गूगल माई बिजनेस पे तो कोई सर्च करता है तो आपको कॉल करता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया मेरे ही 308 व्यूज थे, और इस मंथ के आपने देखा ही है, मैं तो लाइव दिखाया था, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप मतलब अपनी रिक्वायरमेंट वगैरह जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे को फेसबुक ग्रुप पे अगर मैं जाऊं, और अगर हमें, ये तो सिर्फ कैलेंडर की बात है, कुछ और भी अगर हमने सेल करना हो तो हम यहाँ पे जाएंगे और अपना खुद का ग्रुप क्रिएट कर लें। मैंने जैसे डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप क्लियर कर लिया भाई, किसी को इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, आप ज्वाइन कर लीजिए। आप में से 80-20 लोग, 80-100 लोग भी ज्वाइन करेंगे उस ग्रुप को, और आपकी रेगुलर बेसिस पे रिक्वायरमेंट होगी, मैं आंसर दूंगा। इवेंचुअली फनल है, देखिए फनल है, जैसे बड़े 50 लोग आए, 50 लोगों में से कुछ लोग आउट भी हो गए, कुछ लोग फिर दोबारा रह गए। हम 50 लोगों को सर्व नहीं कर सकते हैं, हमें जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपने आप शॉर्ट, धीरे धीरे रिफाइन होता हुआ, जिसको इंटरेस्ट होगा वो हो लेगा। और जो अगर हमने अपनी सर्विसेज गुड दी, बढ़िया सर्विसेज दी, तो वो हमारे को इंटरेस्ट भी दिखाएगा। जैसे ये देखिए, ये ग्रुप्स है बिजनेस, ये मैंने ज्वाइन किए हुए हैं अपने ग्रुप से, बिजनेस एसईओ, बिजनेस स्टार्टअप इंडिया। तो मैं इनको अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग करता रहता हूँ, ये अगर यू वांट आवर सर्विसेज यू कैन जॉइन अस। यहाँ से मेरे को रेगुलर बेसिस पे कॉल आती है, जब मेरे पास रेगुलर कॉल आती है तब मैं उसको चलाता हूँ। उसके बाद जब किसी की रिक्वायर, ऐसा नहीं है अगर आप मेरे को कॉल करेंगे तो आई गिव यू दी एवरीथिंग। आप मैडम से नंबर ले लीजिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंस चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कुछ भी पूछिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर चीज पेड ही होती है।
जैसे मैंने बताया कि अगर आपको लगेगा कि रिक्वायरमेंट है तो आप डेफिनेटली जाइए। एक रिलेशनशिप वाली बात होती है। लोगों ने अपने ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप है स्टार्टअप नेटवर्क इंडिया में। अब वैसे देखिए इस ग्रुप में कितने लोग हैं, 1,27,100 लोग हैं, ठीक है ना। और इन लोगों ने, अब मैंने अगर ऐसे लाख से ऊपर के ग्रुप आपके जो आपको लगता है जहां आप सेल कर सकते हो, वहां पे अगर ऐसे 10 लाख लोगों को एक दिन में भी पोस्ट कर दी, तो मैं मानता हूं अगर 1 लाख का 0.01% भी 1,000 लोग देखेंगे उसको, 1,000 लोग में से भी 10 लोग रिप्लाई कर ही देंगे, उसका भी 0.1 निकाल लीजिए, 0.1 पे ही गेम चलते हैं, 1% की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तब भी 100 लोग भी 10 लोग भी आपको डीएम करेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड सेकंड है स्टेज, आपको अपने फेसबुक ग्रुप्स को कन्वर्ट करना है। थर्ड लीड जनरेशन का है ईमेल, ठीक है ना। आपको ईमेल मार्केटिंग बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ईमेल मार्केटिंग का मैं जो आपको टूल बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आप जोहो मेल यूज कर सकते हैं। आपको एक पहली बात तो ईमेल के आपके क्लाइंट कहाँ से आएंगे, फर्स्ट आपके क्लाइंट आएंगे, आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनका ईमेल वगैरह आपके पास होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा जोहो मेल आप यूज कर सकते हैं, ये जोहो मेल है, ठीक है। ये कैसे यूज होनी है ये सेकेंडरी चीज है, ठीक है। तो हाँ, तो देखिए ये मेल लाइट है, ये 5 GB दे रहे हैं, इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन है। आई एम सॉरी, शायद लाइट चली गई यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड। वैसे जाती नहीं, अब आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, जोहो मेल वगैरह को यूज कर सकते हैं, और जोहो मेल यूज कर सकते हैं आप। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कई सारी चीजें हैं जो प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो फॉर एवर फ्री प्लान, मतलब इनके फ्री प्लान भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे यार हमारे पास तो डेटा ही नहीं है, ठीक है ना, हम कैसे यूज करें, हम मेल कहाँ से करें। कोल्ड मेलिंग करना कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। आप लोगों को 1,000-2,000 लोगों को अगर आप डेली बेसिस पे, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग इज द बेस्ट फॉर्म, उससे कन्वर्जन सबसे बेस्ट होते हैं सभी में उसके थ्रू। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरे को वो करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक डेटाबेस चाहिए, मेरे को लॉयर्स को मतलब कांटेक्ट करना है, या मेरे को दिल्ली में मेल करनी है, तो मैं गूगल, सिर्फ गूगल पे जाऊंगा, ठीक है ना। मेल जो मेल यूज करनी है वो सेपरेट है, उसके लिए टाइम लगता है मेल ईमेल मार्केटिंग सीखने के लिए। मैं बस बता रहा हूँ कि ईमेल कैसे जनरेट करें हम। मैं गया, मैंने गूगल खोला, ठीक है। मैंने गूगल खोलने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन, लिंक्डइन। और अब मेरे को लिंक्डइन पे ऐसे लोग चाहिए जो कि, जो दिल्ली में हो, ठीक है, और जिनका जीमेल आईडी हो बेसिकली, ठीक है ना, क्योंकि जीमेल सबसे ज्यादा जीमेल के पास है, ठीक है ना। तो मैं डालूंगा @gmail, @gmail दिल्ली, ठीक है ना। ये मेरे को @gmail के सारे रिजल्ट दे देगा। सर अभी कुछ शो नहीं हो रहा है, आप जो भी टाइप कर रहे हैं कुछ भी किसी को ओके, नहीं हो रहा है। ओके, आई एम सो सॉरी। Yes. मैं फिर से आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल था, गूगल पे गया, अब शो हो रहा है। अब आई होप शो हो रहा होगा। मैं सॉरी, मैंने इनकॉग्निटो ओपन कर लिया था, मेरी गलती है, ठीक है। मैं जाऊंगा, सबसे पहले टूल्स पे जाऊंगा मैं, ठीक है ना। सर्च की सेटिंग पे जाऊंगा, मेरे को यहाँ पे मैं ईमेल एक्सट्रैक्ट करना बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे सर्च रिजल्ट 100 कर दिए, सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे डाला लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन। मेरे को ऐसी प्रोफाइल चाहिए जो कि जीमेल से हो, जीमेल,
.com, ठीक है, एंटर कर दिया मैंने। अब ये मेरे पास रिजल्ट आ गए हैं, ठीक है ना, दिल्ली के। ये पेज 1 पे है, ऐसे काफी सारे पेज होंगे हम उस पे, ठीक है ना। मैंने इसको कंट्रोल ए कॉपी कर लिया, मैंने ईमेल एक्सट्रैक्टर पे गया, ईमेल एक्सट्रैक्टर, ठीक है। यहाँ से मैंने कोई भी ईमेल एक्सट्रैक्टर का सॉफ्टवेयर यूज कर लिया, जैसे मैंने ये वाला सॉफ्टवेयर यूज कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल दूंगा, मैंने वो जो पेस्ट करा है यहाँ पे कॉपी करा है, मैं उसको कंप्लीट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे करूंगा एक्सट्रैक्ट, ये देखिए ये मेरे पास ईमेल का डेटाबेस आ गया है। और अगर मेरे को पर्टिकुलर निश में करना है तो मैं दिल्ली एडवोकेट डाल दूंगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेरे को एडवोकेट्स को करना है, मैं कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूंगा, डिलीट करा, ठीक है। ये सारा उसने मेरे को ईमेल से पेज 1 से उठा के दे दिया, ठीक है ना। कितने हैं डाउनलोड, ये एक एक बेसिक है, ये जेन्युइन मेल है जो लिंक्डइन पे, क्योंकि लिंक्डइन वेरीफाइड ईमेल भेजता है। ऐसे ही आप किसी भी साइट पे जाके, ये देखिए एक जेन्युइन 23 लॉयर्स का मेरे पास ईमेल आईडी आ गई है, ठीक है ना। मैं इनको मेल कर सकता हूँ कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ, आप ये सर्विस यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जेन्युइन है क्योंकि लिंक्डइन वेरीफाइड किए बिना मेल को वो नहीं करता है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ। और ये पेज 1 है, पेज 2, पेज 3, पेज 100 तक जाता है ये, ठीक है ना। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट उसके भी शॉर्टकट है, मतलब कई सारे ऐसे, मतलब ये एक तरीका है जी ईमेल निकालने का, ठीक है। ऐसे मल्टीपल वेज होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो अब ये है थर्ड फॉर्म के हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं ऑर्गेनिकली, ठीक है ना। अब आपने आपने देखा, अब दूसरा है एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप अपने जो कि मेरे को लगता है सर क्लोथिंग इंडस्ट्री में थे तो क्लोथिंग इंडस्ट्री में बहुत चलती है, आपको अपने प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग वीडियो डालनी ही पड़ेगी। भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, ठीक है ना। ये जो मेथड है ना, ये जो यूट्यूब है ना, ये वर्ल्ड का सेकंड वो है सर्च इंजन, ठीक है ना। अब मैं क्या, उससे हमने सबसे पहले लहंगा ढूंढा था ना, ठीक है ना। अब मैं इसी को सर्च करता हूँ, लहंगा इन दिल्ली। यहां पर ये देखिए, ये लोगों के पास, देखिए इन्होंने तो ऐड, बकायदा ऐड चला रखी है, ठीक है ना। एक से बढ़कर एक, छत के नीचे डिजाइन, ठीक है ना। लहंगा, ये सारे के सारे मतलब आप अपने प्रोडक्ट, आपका अगर सर्विस नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की वीडियो डाल दो, ठीक है ना। प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, अब ये मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। ये इन्होंने अपना पूरा का पूरा बताया हुआ है कि हम कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। शॉप अमन कुंद्रा ब्लॉग स्टोर, ठीक है ना। वीडियो, और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना इज वेरी इजी टास्क, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए कितने लोगों ने दिखा हुआ है, अमेजिंग लहंगा कलेक्शन, आई परचेज लहंगा 5 सूट्स, ठीक है ना। आई एम फ्रॉम श्रीलंका, कैन वी ऑर्डर लहंगा फ्रॉम साड़ी फ्रॉम हेयर, ठीक है, इसका रिप्लाई इन्होंने किया हुआ है। तो आप ऐसे देखेंगे ना, तो जैसे श्रीलंका वाली मैडम है, 1 मंथ पहले करा था, तो ऐसे अगर आप रेगुलर बेसिस पे देखिए कितनी वीडियो है, लोग सब अपनी वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है ना। शू कलेक्शन डाल सकते हैं, इन्होंने शॉप का एड्रेस पूछा है, ठीक है ना। तो अनफॉर्चुनेटली ये उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने सामने 6-7 लीड तो आ ही चुकी हैं इनके पास। कन्वर्जन सेकंड में बता रहा हूँ, कन्वर्ट देखिए यहाँ पे एक अमेजिंग क्लॉथ है, ब्लू लहंगा होंगे भैया, ये देखो पहली लीड। कैन वी गेट अनारकली सूट है दूसरी लीड, ठीक है ना। सिंगल लहंगा इज अवेलेबल, इज डिलीवरी अवेलेबल इन त्रिपुरा, त्रिपुरा से कॉल आ रही है, दिल्ली के चांदनी चौक में और त्रिपुरा से लीड आ रही है। अगेन इट इज अ लीड मैग्नेट, ठीक है ना। ये लीड कन्वर्जन नहीं है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जो आपको बता सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी, और सिर्फ लहंगा ही क्यों, शू कलेक्शन हो गया, या कैलेंडर, कस्टमाइज कैलेंडर हो गए, जो सर ने मैसेज किया था, कस्टमाइज
ठीक है ना। तो इस तरह से ये देखिए इनका आया हुआ है, 1 साल पहले डाले थे, 17,000 लोगों ने देखा हुआ है। 17,000 में से आपको क्या लगता है कितनी लीड आई होंगी? ऑब्वियसली आई होंगी। 1 साल पहले डाला था 2023, इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, वीडियो वही है, 2022 लिखा होगा इन्होंने, अब इन्होंने 2023 कर दिया। ठीक है ना। तो ये बता रहे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करिए, प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करिएगा, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आप सबके लिए। ठीक है ना। तो बेस्ट है कि आप ये एक तरह अब ये अब इसको डिटेल में कैसे कन्वर्ट करना है वो सेकेंडरी चीज है। ठीक है ना। तो अब हमारे पास हो गई यूट्यूब वीडियो। तो आप यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने डिफरेंट टॉपिक पे। ऐसे ऐसे मल्टीपल हैं। फेसबुक पे आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। फेसबुक के प्रोफाइल, अब फेसबुक की जो प्रोफाइल है हम वहाँ पे बना सकते हैं। इसमें हो गया ईमेल मार्केटिंग, हो गया यूट्यूब वीडियोस हो गई। ठीक है। फेसबुक की प्रोफाइल पे हम अपने प्रोडक्ट डाल सकते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट का जो पेज होता है फेसबुक का। ठीक है। उसके बाद हम डाल सकते हैं अपने, तो ये इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है। तो इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और एक चीज ध्यान रखिएगा जो लोग मोस्टली मिस कर जाते हैं, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है। ठीक है। अगर आपको डिजिटल प्रेजेंस चाहिए, अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपनी एग्जैक्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब जगह सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं जगह आपने प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, कहीं ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, और कहीं पे कुछ, मतलब उससे क्या होता है कि गूगल को ना आपने 5 अलग अलग लिस्टिंग कर रखी है बेसिकली, अगर इस तरह से बात करें तो आपको ना एक ही जगह पे सब चीज एक ही जगह पे करनी है। ठीक है। जस्ट अ सेकंड। ओके। तो अब हम बात करते हैं पेड लीड्स की। ठीक है ना। मैं पेड जो इंस्टेंट आपको लीड जनरेशन मिलती है। ठीक है ना। जिसके लिए हमारे पास गूगल एड का प्लेटफॉर्म है। हम गूगल एड पे गए, हमने एक अपना साइन अप बनाया, 20,000 रुपीज स्टार्ट में लगा के गूगल 20,000 रुपीज देता है। ठीक है। हमने साइन इन करा, और वहां पर हमारे को गूगल मल्टीपल ऑप्शंस देता है किसी भी लीड को जनरेट करने के लिए। ये पेड वाले बता रहा हूं मैं। पेड के लिए आपको, जैसे हमने क्रिएट कैंपेन करा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पेड के मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे आपको लीड जनरेट करनी है, ठीक है, मेरे को लीड जनरेट करनी है, तो आपको कैसे ब्रांड अवेयरनेस चलानी है, लीड जनरेट करनी है, वेबसाइट ट्रैफिक है, प्रोडक्ट को दिखाना है, ये अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ये पेड होता है, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि आप किसी प्रोफेशनल से ही करवाएं, बिकॉज इसमें पैसा लगता है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है, बिना सीखे नहीं होता। ठीक है। तो हमने इसमें करा, हमने करा कंटिन्यू, हमने लीड लिखी, हमने कंटिन्यू करा। ठीक है ना। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि कहाँ शो करना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट को, शॉपिंग वाले ऐड में करना चाहते हो, सर्च गूगल के सर्च पेज पे आना चाहिए, हमारी कोई वीडियो है, जैसे यूट्यूब वगैरह पे आपने वीडियो, हमने देखा कि लोगों ने यूट्यूब पे अपनी एड लहंगे वाले में ऐड करा रखी है, वेबसाइट। अब वो पूछ रहा है आपको किस तरह के फोन चाहिए, आप इंडिया का नंबर दो और फोन नंबर अपना डाल दो, आपके पास कॉल आने लग जाएंगी। ठीक है ना। या स्टोर, जो आपका लोकल स्टोर है, आप उस लोकल स्टोर पर्टिकुलर एंटर लोकेशन जो है आपके स्टोर की, आप उस स्टोर की लोकेशन दीजिए, वहां पे सेलेक्ट कीजिए कि 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में लोग मेरे स्टोर पे विजिट करें, तो आप उसको ये प्रोवाइड करा सकते हो। वेबसाइट के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, वेबसाइट का नाम डालना है आपने, फोन नंबर भी आप नॉर्मल कर सकते हो, फोन नंबर अपना डाल दिया, स्टोर की लोकेशन भी डाल सकते हो। ठीक है ना। एक ये वाला होता है लीड फॉर्म सबमिशन। ठीक है ना। इसमें बेसिकली आप फॉर्म बनाते हो। ठीक है ना। कंटिन्यू अगर मैं करा, तो इसमें क्या होता है कि आपने एक फॉर्म क्रिएट करा, उससे वो आपको डिटेल भरने को कहेगा कि आप उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहते हो। ठीक है ना। आप उससे किस किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हो, आप नाम, फोन नंबर आप उसका चाहते हो, ईमेल आईडी चाहते हो, आप उसको ऐड दिखाओगे, अपनी ऐड के बारे में एक इमेज होगी, उस इमेज को देख के लोग आएंगे। जैसे आपने कभी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखा हो, कहीं लिखा होता है वी आर सेलिंग दिस थिंग, और उसके नीचे अगर आप स्वाइप अप करते हो तो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अपना फोन नंबर दे दो, हम आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये एक तरह से हमारे पास पेड लीड के ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हम वर्क करते हैं। तो गूगल एड्स हो गई, ऐसे ही सेम होता है फेसबुक एड्स का। ये 2 मेजर प्लेटफॉर्म है, वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं,
जैसे अगर हम फेसबुक के ऐड पे, फेसबुक के भी एड मैनेजर का एक वो होता है, ठीक है ना, इसमें भी आप सेम प्रोसेस अपनाते हो। गूगल में क्या होता है, गूगल के ऐड में ना लोग जब सर्च करते हैं तब आपके पास क्वेरीज आती हैं, लेकिन फेसबुक अपोजिट है उसका। फेसबुक में आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे वो कस्टमर को दिखाएगा, सामने रख देगा, चाहे उसकी इंटेंशन हो चाहे ना हो, पर आपको ऑडियंस सही सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसमें देखिए लीड है, ठीक है ना, अब वो बोल रहा है आपको लीड कैसे जनरेट करनी है। लीड आपको इंस्टेंट फॉर्म से जनरेट करनी है, मैसेंजर से जनरेट करनी है, कन्वर्जन से जनरेट करनी है, या कॉल आए आपके पास, ठीक है ना। इंस्टेंट फॉर्म, वही फॉर्म फिल करा, मैसेंजर पे आपके पास मैसेज आ जाएगा कि मेरे को ये चीज चाहिए, आपकी मैंने ऐड देखी है, बार बार आ रही है इंस्टाग्राम पे, मेरे को ये इंफॉर्मेशन चाहिए और मेरे को प्रोवाइड करा दीजिए। फॉर्म में आपसे फोन नंबर और कॉन्टैक्ट, आप उसको कॉल कर लीजिएगा। कन्वर्जन में वो जब आपकी साइट पे जाएगा, कोई चीज बाय करेगा तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन ऐड होती है। कॉल में वो आपको फोन करेगा डायरेक्टली, उसमें आपको इसमें इसमें और इसमें फर्क ये होता है कि इसमें आप कॉल करते हो, वो आपको फोन नंबर देता है, इसमें वो डायरेक्ट आपको कॉल करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस होते हैं फेसबुक एड्स के, और डिफरेंट तरीके के, कि आप जिस तरह से किसी को भी लीड जनरेट कर सकते हैं। तो मोस्टली जो हमारे पास लीड के ऑप्शन होते हैं, लीड जनरेशन के मेथड होते हैं, फेसबुक, गूगल एड, फेसबुक एड, तो हमारे पास पेड हो गए। लेकिन हाँ, तो अगेन थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे ऑर्गेनिकली आपको प्रोफाइल वगैरह सारी बनानी पड़ेगी, पोस्ट करनी पड़ेगी, कम्युनिटी में अपने आप को बार बार सेल करना पड़ेगा, शेड्यूल करनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है ना। अब वो शेड्यूल करने के लिए किस वो तरीका क्या है, अगर मैं यहाँ पर लाने बैठूंगा तो बहुत लंबा वेबिनार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तो जो मस्ट है आपको डिजिटली लीड मैग्नेट बनने के लिए, वो है अपने सेम नाम और नंबर हर जगह एक हो, ताकि गूगल कंफ्यूज ना हो कि भाई यहाँ पे कुछ है यहाँ पे कुछ है, वो दो अलग अलग बिजनेस समझेगा। हर जगह एक रहेगा तो रिलायबिलिटी भी बनेगी, ठीक है ना। कंप्लीट प्रोडक्ट की डिटेल डालिए गूगल में बिजनेस पे, प्रोफाइल जो आपने बनाई हुई है। यूट्यूब पे प्रॉपर अनबॉक्सिंग कीजिए, जरूरी नहीं है कि कुछ भी हो, आप अपने यूट्यूब पे डाल दीजिए, कैमरा लीजिए, खोलिए, प्रोडक्ट खोल के डाल दीजिए, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, आवाज आ रही है नहीं आ रही है कुछ नहीं, इसमें 10 मिनट लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप जैसे मार्केट में जाते हैं, लोग चिल्ला रहे होते हैं कि यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, ऐसे ही वो है, दिक्कत क्या है, कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। व्हाट्सएप का बिजनेस प्रोफाइल जरूर बनाइए, क्योंकि व्हाट्सएप का जो बिजनेस प्रोफाइल होता है वो आपको पूरा ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, जहां पे आपका पूरा कैटलॉग अवेलेबल हो, प्लस ऑटोमेटिकली मैसेजेस। जो व्हाट्सएप का बिजनेस ऑप्शन होता है, अब वो एक नंबर होता है जिसको आप व्हाट्सएप बिजनेस में कन्वर्ट कर लेते हो, और वहां पे व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट में आपको आपके सारे प्रोडक्ट की लिस्ट डालने को बोल देता है। तो कस्टमर को जब भी मैसेज आता है ना, वो हेलो लिखता है, तो आपको लिख जाता है सर, आप मैसेज डाल सकते हैं, सर वी आर गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू सून, ठीक है। Meanwhile, you check our catalog by clicking on our name। तो उसके अंदर आपने कभी किसी बिजनेस पे प्रोफाइल करा होगा, किसी पे क्लिक करा होगा, तो वहां पे कंप्लीट डिटेल होती है उसकी, सैकड़ों इमेजेस होती हैं, सारी डिटेल होती है। तो एक तरह से वो आपका स्टोर ही है, लैंडिंग पेज ही है, ठीक है ना। यूट्यूब पे आप वीडियो डालो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी दुकान के बारे में, ठीक है ना। मस्ट ये चीज जरूरी है। फेसबुक और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे पोस्ट रेगुलर बेसिस पे करो, कुछ भी करो रेगुलर बेसिस पे करो, ताकि लोगों को बार बार ये रहे कि आपको आज नहीं तो कल जरूरत पड़ेगी। लैंडिंग पेज हमें जरूर चाहिए, लैंडिंग पेज के बिना काम नहीं बनेगा, फिर से बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि कस्टमर को स्टोर चाहिए। अगर आपके पास स्टोर ही नहीं है, लैंडिंग पेज इज इक्वल टू स्टोर, डिजिटली लैंडिंग पेज बोलते हैं। वो सोशल मीडिया पेज भी हो सकता है, वेबसाइट पेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और फिजिकली वो स्टोर के नाम पे माना जाता है कि भाई ये स्टोर है, ठीक है ना। और एसईओ करते रहो अपने वेबसाइट का, अगर आपके पास है, ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है लीड जनरेट करने का, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है और मेहनत लगती है, ठीक है ना। तो मोस्टली आई थिंक के पेड मार्केटिंग में इंटेंट के आप फॉर्म यूज कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक टूल में आप ईमेल कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो इनसे जो मेरे को, अगर मैं आप अगर नॉर्मली बात करूं, तो गूगल में प्रोफाइल पे अगर आप एक्टिव हो और आप रेगुलर रिव्यूज दे मिल रहे हैं आपको, तो अराउंड 50 मंथली आ जाती हैं कॉल्स। कन्वर्जन इज टोटली, मतलब आपके पास लोग इंटेंटली आ जाते हैं। फेस ग्रुप पे आपने अगर मान लीजिए, फॉर मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, अगर आपने 1-1 लाख के ग्रुप 10 ग्रुप
ज्वाइन कर लिए और 10 ग्रुप में आपने शेड्यूल कर दिए एक दिन बैठ के, 1 महीने की शेड्यूलिंग 2 घंटे में हो जाती है, 1 महीने की पोस्टिंग की शेड्यूल। ठीक है, तो आपने 1 महीने में 2 घंटे लगाए और सारी पोस्टिंग कर दी 1 महीने तक के लिए, तो अराउंड मेरे हिसाब से नाना करते भी 100 तो आ ही जाते हैं 10 लाख में, अगर आपने करी और धीरे 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 इतने 100 के करीब मंथली आ जाती हैं। ठीक है ना। ईमेल मार्केटिंग, आपके पास ईमेल का डेटा कितना है वो डिपेंड करता है, आप कहाँ कितना जेन्युइन है, लेकिन ईमेल मार्केटिंग का कन्वर्जन रेट बहुत बेहतरीन है। ठीक है, क्योंकि जो लोग ईमेल देखते हैं वो जरूर करते हैं, और यूट्यूब वीडियोस तो परमानेंट है वहां पे, यूट्यूब वीडियोस तो सभी डाल रहे हैं आजकल। ठीक है ना कहीं आ ही जाती है। आप किसी ने लहंगा कहीं सर्च किया होगा ना, किसी ने बात भी करी होगी ना लहंगे के बारे में या कैलेंडर के बारे में या शूज के बारे में, तो वो आ जाता है यूट्यूब पे, वीडियो अपने आप दिखने लग जाती है, क्योंकि वो आपका फोन है ना, ये फोन प्राइवेसी सब कुछ खत्म हो चुकी है। तो कोई बात कर रहा है भाई, किसी की शादी आ रही है, तो वो अपने आप ऐड आने लग जाएंगी, किसी ने सर्च भी नहीं किया तब भी आने लग जाएंगी, और यूट्यूब पे भी ऐसी वीडियो आने लग जाएंगी। ठीक है, तो फेसबुक प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए। ठीक है ना, इंस्टाग्राम फेसबुक प्रोफाइल पे आपके लोग कांटेक्ट कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, तो गूगल एड्स फेसबुक एड्स से तो इंस्टेंट रिजल्ट आने लग जाते हैं। आप ऐड अब चलाएंगे, थोड़ी देर बाद रिजल्ट आने लग जाएंगे। तो फेसबुक और गूगल एड्स तो इस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, अब किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हैं लीड जनरेशन के बारे में। ठीक है, मैं आप प्लीज चैट में ना लिखिए, क्वेश्चन एंड आंसर में अपने क्वेश्चन डाल दीजिए। ठीक है ना, तो मैं वहां पे देख सकता हूँ। देखिए, इसमें मेरे पास एक क्वेश्चन आया है जिसमें लिखा हुआ है एनी अदर साइट फॉर मेल एक्सट्रैक्ट। हाँ, काफी सारी साइट्स हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिए मेल एक्सट्रैक्टर, आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है ना, सिर्फ ईमेल एक्सट्रैक्टर की। ठीक है ना, अब सेकंड है, अब मेरे पास एक और क्वेश्चन आया है जिसमें लिखा हुआ है पोस्ट मीन वी हैव टू पोस्ट ऑन गूगल माई बिजनेस अकाउंट। पोस्ट मीन पोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे, सेम पोस्ट आप गूगल माई बिजनेस पे भी कीजिए, फेसबुक पे भी कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी कीजिए, और रेगुलर कीजिए, हफ्ते में एटलीस्ट 3 रिकमेंड होती है, मिनिमम है ये, 7 days अ वीक इज वेरी गुड। ठीक है ना, ये मेरे को समझ नहीं आया, अल्तार फ्रॉम लिंक्डइन, ये मिस्टर अख्तर ने बताया, आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा पोस्ट नेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेस्ट वे टू सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड्स लीड जनरेशन। ठीक है ना, देखिए जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, आपको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड्स के नाम से पहले गूगल माई बिजनेस का पेज बनाना होगा जहां पे आपने सर्टिफिकेशन वगैरह लगाने होंगे। उसके बाद आपको फेसबुक ग्रुप पे अपने प्रोडक्ट की पोस्टिंग करनी होगी। लेट से आपने आपका फूड है, फूड कौन लेगा, ऑर्गेनिक फूड कौन लेगा, पहली बात तो नॉर्मल कंज्यूमर कम लेंगे, जहां तक मेरे को पता है, आपको ज्यादा बेटर पता होगा, तो वो लोग ऐसे लेंगे जो कि यंग है। ठीक है ना, और उनके पास डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है ना, तो आप ऐसे ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं, जैसे हाई एंड गाड़ियां, जहां पे लिखे होंगे हाई एंड गाड़ियां। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं आपने गाड़ी का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आपने अपना प्रोडक्ट डाल दिया। जो बंदा 50 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकता है वो ऑर्गेनिक फूड इजीली अफोर्ड कर सकता है, उसका लाइफस्टाइल बेटर है। रियल एस्टेट, जो हाई एंड रियल एस्टेट वाले हैं, या ग्रोसरी स्टोर्स हैं, एक ग्रुप बना हुआ ग्रोसरी स्टोर्स के नाम से, वहां पे ग्रुप में आप जाके अपने प्रोडक्ट को डाल दीजिए, अपना फोन नंबर वगैरह डाल दीजिए। ठीक है ना, सर्टिफिकेशन साथ में डाल दीजिए, तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन स्लाइड नंबर 2। ठीक है सर, सेल्स फनल जो है ये सेल्स फनल है। ठीक है ना, स्लाइड नंबर 2, अब आई होप इसी की बात कर रहे हैं। बेसिकली सेल्स फनल क्या होता है कि आपको 100 लोगों को अपनी अवेयरनेस इंक्रीज करनी है, जिसमें हमारे पास 1000 लोग होंगे। उसके बाद उन 1000 लोग, कुछ लोग आ जाते हैं, जैसे इस वेबिनार में भी कुछ लोग आए हैं ना, कुछ लोग चले भी गए होंगे वेबिनार में, जब ज्वाइन करा होगा तो कुछ होंगे, और अब लोगों को लगा यार ये तो मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो जो लोग इंटरेस्टेड है ना वो रह जाते हैं, एक रिफाइन हो जाता है। 100 में से 85 लोग रह गए हैं, वो रिफाइन हो चुके हैं, उनको इंटरेस्ट दिखाया यार हो क्या रहा है देखते हैं। 15 को तो मतलब ही नहीं है, उनको तो यार करना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेज में आता है, लोग देखते हैं कि यार ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है, मैं अपना 1 घंटा 1.5 घंटा क्यों दूं, क्या ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में लोग नेगोशिएट करेंगे कि भाई मेरे को आपकी सर्विस चाहिए। ठीक है, आप बताइए आप कितना पैसा देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक पेड कोर्स होते हैं, फ्राइडे टू फ्राइडे हम रखते हैं, मंथ में 2 फ्राइडे हम वो कोर्स रखते हैं, जिसका हमने फिलहाल तो
2000 रुपीज है, जिसके अंदर हम इन सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। हम सिखाते नहीं है, हम ये बताते हैं कि फेसबुक ग्रुप क्या होता है, इसकी कैटलॉग या जो भी डिटेल होगी आप रिचा मैडम से ले सकते हैं, ठीक है। अभी आई थिंक उसमें कुछ लोग हैं या नहीं है, आई डोंट नो, बुक हो चुका है, क्योंकि हम लिमिटेड लोग लेते हैं, क्योंकि अगर हम 100-200 ले लेंगे तो सबके क्वेश्चन हम पूरे नहीं कर पाते, तो अराउंड 20 के अराउंड उसमें या 15 का बैच होता है, ठीक है। तो उसमें हम नेगोशिएट करते हैं, सामने वाला बोलता है सर आपकी हमारे को प्रोडक्ट पसंद आया, आपकी सर्विस पसंद आई, क्या आप आपका प्राइस क्या है, वो क्या है, ठीक है ना, वो नेगोशिएशन पे आता है। उसके बाद कुछ लोग बाय कर लेंगे, ठीक है ना, हमारा वेबिनार, ठीक है ना। तो जो स्टार्ट उसके अगर उनको लगता है कि भाई पैसे दे दिए, आप चाहते हो कि पैसे आपको पूरे वसूल हो, ठीक है, तो आपने कुछ सीखने के लिए दे रहे हो। अगर आपको इस वेबिनार में मेरी एक भी बात समझ नहीं आई तो आप क्यों क्लोज करोगे, आप नेगोशिएट तो इवेलुएट करोगे और निकल जाओगे। अगर आप प्राइस के बारे में पूछ रहे हो तो इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हो। अगर आपको प्राइस ज्यादा लगता है, वैल्यू फॉर मनी लगता है 2000 रुपीज या 1999, तो आप उसको क्लोज करोगे, क्या ले लेते हैं, ट्राई करते हैं, एटलीस्ट क्या होगा, मैक्सिमम हमें हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन होगी ना, अवेयरनेस तो हो ही जाएगी। जो अभी जीरो है, जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, उसके बारे में थोड़ा आइडिया तो लग ही जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप क्लोज द सेल, क्लोज, उसके बाद आप पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद देखिए, हम यहाँ सब कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। आई एम अवेयर दैट मैं फ्री में अपना टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताया कि मैं आपको, आप मेरे को कॉल कीजिए, मैडम से नंबर ले लीजिए, आपको कुछ भी पूछना है आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप भी वहां पे इसलिए हो कि आपको कुछ सेल करना है, हम भी यहाँ पे हैं कुछ, हमारे को भी कुछ जनरेट करनी है इनकम, ठीक है। हम वो नहीं है, संदीप महेश्वरी नहीं है कि अपना यूट्यूब का चैनल चला रहे हैं और उसमें लोग आए जा रहे हैं जी, उस लेवल पे पहुंचे नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली पहुंच जाएंगे तब बात की बात है, ठीक है ना। तो हमारा सब कुछ इंटेंशन है, मॉनिटरी इंटेंशन है, आपकी भी मॉनिटरी इंटेंशन है। अगर आपको लगता है वसूल है तो इस तरह से धीरे धीरे लोग 100,000 से लेके धीरे धीरे 10 लोग रहते हैं, तो इस तरह से सेल्स फनल काम करती है, ठीक है। उसके बाद सर पूछ रहे हैं लिंक्डइन, हाउ कैन आई एक्सट्रैक्ट एनी अदर साइट्स, ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि अगर हमें लिंक्डइन के अलावा किसी और साइट से अगर हमारे को ईमेल एक्सट्रैक्ट करने हो तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए जी, आपको ना एक पेज लेना होगा जहाँ पे काफी सारे ईमेल आईडी होंगे, वो चाहे आपका जस्ट डायल हो सकता है, आपका इंडिया मार्ट हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे इस तरह के ईमेल आईडी होंगे, वो अलग अलग साइट्स होती हैं, ठीक है ना। उस पर आप कंट्रोल ए करिए, सारा डेटा कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको ईमेल एक्सट्रैक्टर में डाल के आप पेस्ट कर सकते हैं। साइट आपको खुद सर्च करनी पड़ेगी। लिंक्डइन का तो मैंने गूगल का इसलिए बता दिया कि गूगल पे एक साथ आ जाते हैं। मान लीजिए भाई मैंने आपके सामने एडवोकेट ढूंढे थे, 23 आ गए, सेकंड पेज पे और 23 आ जाएंगे, किसी पे 32 होंगे, तो 10 पेज पे अराउंड मेरे को 200 प्लस मिल जाएंगे। 500 अगर मैं डेली पोस्ट करूं, फ्री ऑफ कॉस्ट 500 होती है। वैसे ईमेल मार्केटिंग महंगी होती है, पर ईमेल 1 रुपए 2 रुपए भी तक जाते हैं, लेकिन ये लोग कुछ सर्विस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट की, ठीक है ना। जैसे जीमेल कहता है 50 से ज्यादा मेल नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इस तरह से आप मेल करना स्टार्ट कर दीजिए, शेड्यूल करते रहिए, सेम पोस्ट बना ली एक बार, उसको ईमेल करते रहिए, ठीक है। हाउ कैन with how can we move ahead with lead generation for services? आप सर्विसेज लीड जनरेशन की देखिए, हम सिर्फ अवेयर कराते हैं कि किस तरह से लीड जनरेट होती है। हम लीड जनरेट करके नहीं देते हैं आपको, हम आपको सिखा जरूर देंगे कि लीड जनरेट कैसे की जा सकती है। आई वॉन्ट टू कनेक्ट लोकल बिजनेस ओनर्स इन 8 किलोमीटर रेंज। उसके लिए आपको पहले तो गूगल माई बिजनेस का पेज चाहिए होगा, वो बेस्ट सोर्स है अगर आपको पर्टिकुलर एरिया में लीड जनरेट करनी है। दूसरा, आपको एड जनरेट करनी होगी। सबसे बेस्ट तरीका है कि गूगल की एड चलानी होगी आपको, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है गूगल की एड आपको चलानी होगी। गूगल की एड अगर आप चलाएंगे तो उसमें क्या होता है कि गूगल की एड अगर आप चलाएंगे तो उसमें ये एडवांटेज होती है कि आपको सारी चीजें ना लोकेशन वाइज दे देता है वो, ठीक है। जैसे हाँ, वो लोकेशन वाइज आपको सारी वो दे देता है कि आपको कितने लोकेशन पे टारगेट करना है, इवन किस पिन कोड पे टारगेट करना है, इवन किस बिल्डिंग के आसपास टारगेट करना है। फेसबुक भी ऐसा करता है, गूगल भी ऐसा करता है, तो आप उस तरह से पेड एड चला सकते हैं, वो कॉस्ट भी काफी कम आती है, ठीक है ना। सम वे B2B सेल्स टीम कैन जनरेट लीड्स। हाँ, B2B अगर आपके पास सेल्स टीम है तो वो बहुत बेटर तरीके से
जनरेट कर सकती है। एक बंदा फेसबुक ग्रुप पे लगा दीजिए जो चैट पढ़ता रहे, इंस्टाग्राम पढ़ता रहे, क्योंकि देखिए वो जो आपके कंपटीटर ऐड कर रहे हैं उनके पे भी तो क्वेरीज आएंगी ना। अब वो लोग, जैसे मैंने लहंगे वाली दिखाई थी, उसके पास 5 क्वेरी, पहले 10 कमेंट में 5 क्वेरीज आ चुकी थी, ठीक है ना, लेकिन वो भाई साहब जवाब ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आप उस तरह से उनको अपनी सेल्स टीम को देखिए कि भाई ये मेरे कंपटीटर है, 10 कंपटीटर है, इनका फेसबुक पेज देखो, रोज पोस्ट करो, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और ये फ्री ऑर्गेनिकली बता रहा हूँ मैं सारी चीजें। ऑर्गेनिकली में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, ठीक है ना। अगर आप पे कर रहे हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं, पर अगर आप ऑर्गेनिकली चाहते हैं तो देखिए सब कुछ मेहनत का काम है। तो इस तरह से आप मतलब जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। त्रिपुरा, हाउ कैन आई क्रिएट बाय लीड्स इन यूरोपियन कंट्री, प्लीज बताएं, आई एम डीलिंग विद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। देखिए सर, अगर आप, मैं बड़े मल्टीपल रीजन, मतलब मल्टीपल तरीके होते हैं लीड जनरेट के, मतलब उस तरह से। तो लेकिन मैं आपको ना सिंपल सी बात है, अगर आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और आपको यूरोपियन कंट्रीज में करना है, तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, 3 तरीके बताता हूँ। पहला जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फेस ग्रुप मैं 10 बता सकता हूँ, लेकिन वो टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है। पहला फेसबुक ग्रुप, आप यूरोपियन कंट्रीज के ग्रुप्स ज्वाइन करें जो एग्रीकल्चर में डील करते हैं, आप सर्च करेंगे मिल जाएंगे। आप लिखिए यूरोपियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट, या यूरोपियन एग्रीकल्चर मार्केट, या टर्की एग्रीकल्चर मार्केट, जो भी आप डालें वहां पे आपको मिल जाएंगे। वहां पे 2-3 लाख लोग ज्वाइन कर रखे होंगे, बड़े बड़े मेजर मेजर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे अपनी पोस्ट करनी स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, आप गूगल माई बिजनेस में अपना जो स्पेसिफिक लोकेशन है कि मैं इस लोकेशन में डील करता हूँ, वहां पे यूरोपियन मार्केट डालिए। वो पूछता है आपसे कि आपको कौन सी मार्केट चाहिए, वो आपको गूगल माई बिजनेस थोड़ा सीखना पड़ेगा कि कैसे उसको अपडेट करना है, ठीक है। तो वो आप डालिए कि मेरी यहाँ पे मार्केट को मैं टारगेट करता हूँ, ठीक है ना, तो वो आपको वहां पे शो करेगा, ठीक है। व्हाट आर द बेस्ट प्रेफर्ड एफबी ग्रुप, एफबी बिजनेस पेज फॉर द प्रोडक्ट सर्विस डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैं करता हूँ, मैं तो यही करता हूँ, मैं अपने पोस्ट सब जगह रेगुलर बेस पे रखता हूँ। मैं अपना इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, फेसबुक का जो ग्रुप है उस पे पोस्ट होती है, फेसबुक के जो जितने भी, क्योंकि 2 मेजर है, मेजर, मेरे तो मल्टीपल है, मैं तो कोरा भी यूज करता हूँ, लिंक्डइन भी यूज करता हूँ, ट्विटर भी यूज करता हूँ पोस्टिंग के लिए। मैंने बताया ना, रोज पोस्ट नहीं करता हूँ मैं, महीने में 3-4 घंटे बैठता हूँ, सारी पोस्ट की शेड्यूलिंग कर देता हूँ, कैनवा पे मैं अपने सारे पोस्ट बनाता हूँ, और वो एक दिन में 6 घंटे, एक महीने में 6 घंटे लगते हैं, और मेरा पूरा मंथली काम कंप्लीट हो जाता है। तो आप भी, अगर आपको भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस यूज करनी है तो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू इंक्रीज स्टिक मैन्युफैक्चरर, देन आई वॉन्ट टू सेल थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, हाउ इट विल बी प्लस सर। आई वॉन्ट टू इंक्रीज स्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग, अभी आई डोंट नो स्टिक्स क्या होती है। देखिए, स्टिक्स मैन्युफैक्चरर, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग, देखिए कई कई स्कीम्स होती हैं जिसके बारे में आपको उद्यमिता बता देगा कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे इंक्रीज करी जाए, क्या क्या तरीके होते हैं। ऐसे ही हमारे जो गवर्नमेंट है उसने माई स्कीम के नाम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्ले स्टोर की प्रोफाइल है, प्ले स्टोर पे ऐप है, आप जाके माई स्कीम चूज कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वही है, पेड मार्केटिंग जो हमने अभी सारे तरीके बताए हैं, उस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। हम सिर्फ लीड जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रमोशन के बारे में किसी और दिन बात करें। हमने पहले भी वेबिनार किया, उसमें हमने बताया कि आप अपना प्रोडक्ट कैसे प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेट, लीड मैग्नेट क्रिएट करने की बात हो रही है, ठीक है ना। लिंक जस्ट डायल देखकर सेम प्रोसेस कर सकते हैं क्या? देखिए, जस्ट डायल पे ना ये सेम प्रोसेस नहीं हो सकती, क्योंकि जस्ट डायल के ना जो ईमेल आईडी है वो कॉपी नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से जस्ट डायल के पेज पे जाके अगर आप कंट्रोल A कंट्रोल C करेंगे ना, तो वो ईमेल आईडी कॉपी नहीं होंगी, तो वहां पे वो इशू आता है। तो जस्ट डायल पे आपको जाके आप इंडिविजुअली कॉपी कर सकते हैं सारी की सारी ईमेल आईडी। नहीं तो अदर प्लेटफॉर्म भी है, काफी सारे अदर प्लेटफॉर्म भी है, गूगल इज द बेस्ट है, ठीक है ना। कुछ पेड भी है जो आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट डायल पे थोड़ा सा दिक्कत आएगी। और सर डोमेन लेना पड़ेगा क्या सर? देखिए, अगर आपको अपनी साइट बनानी है ना, वेबसाइट बनानी है, गूगल साइट पे वेबसाइट बनाए आप, गूगल साइट पे वेबसाइट बना के आप बेसिक साइट बना दीजिए, जिस पे पेज हो। डोमेन तो लेना पड़ता है, नहीं तो वो जो डोमेन मिलता है ना आपको, वो अजीब सा मिलता है, site/abcd123@gmail-sites.com करके। तो ये 300 रुपये या 400 रुपये या मैक्सिमम 1000 रुपये, 800 रुपये से ज्यादा का खर्चा है नहीं। तो ये तो लेना पड़ेगा, अगर आपको साइट चाहिए तो, वेबसाइट चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा।
आई नीड योर ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। आप ऋचा मैम से ले सकते हैं, वो आपको मेरी कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, सर आपको वही आफ्टर वेबिनार मैं सभी कैंडिडेट्स को आपकी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। ठीक है। ठीक है, और सर आपका डिटेल मैडम बोलिए सेंड कर, हाँ वो आपको सेंड कर देंगे आपको सारी डिटेल। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम्म। कुछ कैंडिडेट सॉरी पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैंड रेज किया हुआ है उन्होंने, तो मैं आपको ओके, कनेक्ट हाँ करा हाँ, देती प्लीज प्लीज प्लीज। हूँ। संजय जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। अरुशन जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। सर क्यूएनए में क्वेश्चंस आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स के, यहाँ मैं पर मैं सभी लिख का लेता माइक हूँ। म्यूट है। ओके, Yes. Q&A में क्वेश्चंस आ रहे हैं। Do ओके, you have any idea to generate lead for pharma franchisee? फार्मा फ्रेंचाइजी के लिए अगर आपको लीड जनरेट करनी है तो आपको बेस्ट तरीका है कि जो फार्मा से रिलेटेड वेबसाइट है, जो डायरेक्टरी होती है, मैं जैसे मेडिकल डायरेक्टरीज आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। वहाँ पे मेडिकल डायरेक्टरीज या इंडियन एसोसिएशन जो भी होती हैं, वो थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। वहां पे जा सकते हैं, हर एक का ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैंने बताया फेसबुक ग्रुप्स हैं। मैं आपको 5-6 एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने एक्स्ट्रा बता दिया तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी तो ये क्या नई चीज होती है। तो फेसबुक ग्रुप पे भी फार्मा की करके होती है, मैं आपको डायरेक्ट शो कर देता हूँ एक बार एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैं फेसबुक, मैं फेसबुक ग्रुप्स पे गया, यहाँ पर हमने सर्च करा ग्रुप फार्मा इंडिया। ठीक है, इंडियन फार्मा एक्सपो दिल्ली। ठीक है, कुछ ऐसे ग्रुप है, एक ग्रुप आया जिसमें 21,000 है, मैंने एक्सपो हटा दिया, इंडियन इंडियन फार्मा कर दिया बस मैंने। ठीक है ना, तो ये है, इसमें 21,000 मेंबर्स हैं। इंडियन फार्मा अपॉर्चुनिटीज, मेरे हिसाब से ये आपके लिए शायद यही ठीक रहेगा। मतलब इस तरह से कुछ है, तो इन लोगों ने डाला हुआ है कि टीचर वी कैन फॉर्चून, तो इसमें से आपको अपना डालना पड़ेगा कि किस तरह के, इसमें आपको सारी चीज डालनी पड़ेंगी। इन्होंने कोई वेबिनार है, ये वेबिनार चल रहे हैं, उन्होंने डाला हुआ है, तो इस तरह का कुछ आप यूज कर सकते हैं, ग्लोबल सोल्यूशन। तो इस तरह से आप एक दो ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे अपनी पोस्ट कर सकते हैं, या उनसे क्वेश्चन वहां पे अपना पोस्ट का मतलब ये नहीं कि अपना सामान ही बेचना है, अपनी क्वेरी भी पोस्ट कर सकते हैं ग्रुप्स के अंदर। लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे अपने आप, जो वहां पे एक्टिव रहते हैं ना लोग, रेगुलर बेसिस पे 10 लाख लोग हैं एक ग्रुप में, तो वो रेगुलर बेसिस पे वहां पे क्वेरीज आती रहती हैं, लोग पोस्ट करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे कि सर मेरे को ये दिक्कत है। या ट्विटर पे जाइए, हैशटैग फार्मा डालिए, ट्विटर पे काफी सारी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है ना, अगर आपको एक बेस्ट हैशटैग मिल गया ना ट्विटर पे, तो काफी कुछ मतलब आपको हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ CSV फाइल डेटा हो तो फेसबुक पर कैसे टारगेट करें। सर फेसबुक पे CSV फाइल से डेटा टारगेट नहीं होता है। फेसबुक कहता है कि आप हमारे ही, पहले होता था बट अब नहीं होता है, अब फेसबुक कहता है कि आप हमारे, हमें बताइए आपको कौन से कस्टमर को, किस तरह के कस्टमर को अप्रोच करना है। हम आपसे डेटा नहीं लेंगे, हमारे पास ऑलरेडी हमारा डेटा है, हम उसी को कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है ना। वट आर दी कोर्स डिजिटल मार्केटिंग वेयर टू डू। देखिए हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है जो अभी चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो उसमें हम बीच में हम स्टार्ट नहीं कर सकते, वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा। लेकिन हम हमारा एक और कोर्स है जो अराउंड, जिसका मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगी। ठीक है, उसमें लिमिटेड सीट है, जो मैंने अभी मेरे पास मैसेज आया है, तो उसमें आप, वो मैडम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगी ठीक है उसके सर। वो, हाँ 2999 का है। और उसके अंदर हम आपको ना ये सारी चीजों के बारे में, उसके अंदर पूरी शेड्यूल है कि हम आपको क्या क्या बताएंगे। हम सिखाएंगे नहीं क्योंकि सिखाने वाला कोर्स देखिए उसमें आपको 3-4 महीने चाहिए होते हैं, 2 महीने तो मिनिमम मान के चलिए। ठीक है, लेकिन जो ये कोर्स है, ये समझिए क्रैश कोर्स है अवेयरनेस के बारे में, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि होता क्या है, क्या फेसबुक एड्स होती हैं, कैसे फेसबुक एड्स काम करती हैं, कैसे कैसे एड्स, मतलब हम कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं गूगल पे, कैसे कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, गूगल में बिजनेस की प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, गूगल साइट कैसे बना सकते हैं,
ठीक है ना। तो ये सारे जितने भी टॉपिक हैं हम वो टच कर सकते हैं, वो आपको तब हेल्प करेंगे जब आपको किसी जीरो हो, आपको कुछ नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, या आपका एम्प्लॉय आपको, या आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करना चाहते हो, तो आपको पता तो होना चाहिए कि वेबसाइट पे क्या क्या एलिमेंट्स काम करते हैं, क्या एसईओ क्या होता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज के बारे में हम आपको अवेयर करा देते हैं कि ये चीज होती है, ताकि आप बिल्कुल ही मतलब ब्लाइंड साइडेड ना हो किसी भी चीज से। अगर आपने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, सेल्स टीम रखी हुई है, या कोई डिजिटल मार्केटिंग टीम हायर करनी है, तो आपको अवेयरनेस हो जाती है कि ये डिजिटल मार्केटिंग का इकोसिस्टम है, ठीक है। आप ये सोच के अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कि मेरे को कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग आ जाएगी, तो थोड़ा मुश्किल है, उसमें वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप अगर आप वो कोर्स कीजिए, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, यूट्यूब पे सब मिलता है, ठीक है। सर आप मैंने लिंक चैट बॉक्स में मेंशन कर दिया है, ठीक है, उसमें पेमेंट लिंक आप, चैट बॉक्स। हाँ उसमें आप वो देख लीजिएगा। कैटेगरी फ्राइडे को है हमारी फर्स्ट क्लास, मतलब एक ही क्लास है, उसमें एक दिन का ही कोर्स है, वो 5 to 6 आवर्स का है, उसमें सब डिटेल आ जाती है। तो इस तरह से आप मतलब अवेयर हो सकते हैं। बाकी उसके बाद आप YouTube पे जाइए, वहां पे देख लीजिए। आपको हमारा पर्सनल कोर्स ज्वाइन करना है तो वो जनवरी में स्टार्ट होएगा, और वो एक्चुअली 3 महीने का कोर्स होता है, तो उसमें अभी सीट्स हैं अवेलेबल नहीं है। उसका प्राइस भी ज्यादा नहीं होता, प्राइस भी हमने 11,000 रखा हुआ है, बट उसमें अभी सीट अवेलेबल नहीं है। आई एम सो सॉरी। प्लीज व्हाट्सएप मार्केटिंग, हाँ देखिए, कैन यू प्लीज शेयर मोर, इसके लिए आप ना रिचा से या कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको एक जो भी टूल्स वगैरह हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग के, वो प्रोवाइड करा देंगी। थर्ड पार्टी टूल होते हैं वो, जैसे ईमेल मार्केटिंग का भी ये लोग करते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। डेटा आपका ही रहता है, आप इनसे बात कर लीजिए। इसके बारे में मैं आपको बेटर तरीके से नहीं बता पाऊंगा, आई थिंक। और कुछ नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्म। आइडिया फॉर टीएसए फॉर होम लोन एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी फॉर लीड जनरेशन। देखिए, लीड जनरेशन के जो मैंने आपको बताए हैं यही है। आपको एक कैनवा पे जाके पहले तो एक प्रॉपर वो बनाना पड़ेगा, पेड, सेम वही सब कुछ सेम है। पहले आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, फिर फेसबुक ग्रुप पे आपने ज्वाइन करा होना चाहिए जहाँ पे आप पोस्ट करेंगे या उनकी क्वेरी पढ़ेंगे। इंस्टाग्राम, अपनी यूट्यूब पे एक प्रोफाइल बना के डाल दीजिए, ठीक है ना। आपने देखा होगा, नोट किया होगा, यूट्यूब पे कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड वो आती है, तो उसमें कमेंट में काफी सारे लोग क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं कि हमें लोन चाहिए, ये लोन कहाँ से मिलेगा टाइप्स, ठीक है ना। तो आप वहां पे जाके अपने जो कंपटीटर है ना, उनका चैट, उनका ना मैसेंजर, वो कमेंट बॉक्स जरूर चेक कीजिए। वहां से इतनी लीड मिलती है, इतनी लीड मिलती है, क्योंकि लोग ना डाल के भूल जाते हैं। एक्टिव ग्रैब करने वाली बात है, लोग ग्रैब नहीं करते हैं वहां पे। मैं, आप कोई भी उठा लीजिए, अपने कॉम्पिटिटर का कोई भी कमेंट अच्छा कॉम्पिटिटर है उसका उठा लीजिए, वहां पे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा होगा, सर मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, आप मेरे को प्लीज ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगे। और वो लोग जवाब देते हैं 5-6 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, आप तुरंत कर लीजिए उनको। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी पेड अप सर्विस फॉर ईमेल आईडी डेटा ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, एग्जांपल शिपिंग ये, कंपनीज। हाँ ये आप मैं उद्यमिता से ही बात करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं पेड प्रोवाइड, मेरे को पता है क्या है पेड के ऑप्शंस ईमेल मार्केटिंग का डेटा के और फोन के डेटा के, बट मैं वो चीज नहीं देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा अनएथिकल हो जाता है, प्लस और मेरे पास है भी नहीं, सही बताऊं तो, हर इंडस्ट्री से रिलेटेड। बट ये है कि अगर आपके पास है डेटा, और ये लोग सजेस्ट कर देंगे, क्योंकि उद्यमिता हेल्पलाइन काफी सारे यस सर। उसमें डील करता है, ठीक है ना। तो मैं वो डेटा आपको दूंगा, उसमें से 10 में से 2 लोग आए या 100 में से 2 लोग आए, तो वो थोड़ा सा आप खुद जनरेट करें तो ज्यादा बेटर है, अपने अलग अलग उससे, ठीक है। हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि कैसे करना चाहिए ईमेल मार्केटिंग या फेसबुक मार्केटिंग। डेटा कोशिश कीजिए कि कहीं रिलायबल सोर्स से ही मिले, ठीक है, क्योंकि मार्केट में डेटा देने वाले बहुत हैं, पर कन्वर्जन वाला डेटा बहुत रेयरली मिलता है। सर क्यूएनए में एक लास्ट क्वेश्चन है, ऑडियो ओपन, ऑडियो ओपन फ्रॉम ऑडियो ओपन फ्रॉम यूनिटी। यूनिटी, यस। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। ऑडियो ओपन करियो फ्रॉम टीम सर, यूनिटी, शायद उनकी ऑडियो में कुछ इश्यू आ रही हो, ठीक हो है। सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, आप
मेरा मतलब आप हमें व्हाट्सएप करिए, मैं आपको नंबर लिख देता हूँ अपना, उस पे मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। ये मेरा बिल्कुल सर। व्हाट्सएप नंबर है। कॉल प्लीज ट्राई टू मेक अ व्हाट्सएप 85, मैडम जरा डालेंगे 85955 एक सेकेंड, 85 955 955 656 656 28। 28। ओके। आप इस पे क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि देखिए कॉल मैं कभी उठा नहीं पाऊँ या कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको इस पे जरूर डेफिनेटली व्हाट्सएप पे रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको दे दिया है। अगर आपने अवेयरनेस वर्कशॉप को ज्वाइन करना है तो आप एक बार करके कोर्स के थ्रू हो जाइए, ज्वाइन करके देख लीजिए। अराउंड आई थिंक हमारे पास शायद थोड़ी लिमिटेड सीट है, तो इस वजह से शायद कोई, बाकी जो फुल फ्लैज कोर्स है वो देखिए एक एक अटेंडेंस तो हो ही जाएगी मेरे हिसाब से। ठीक है, एक और सेकेंड किसी का सर, कुछ क्वेश्चन है? सर जिनका क्वेश्चन है उनका अभी अभी दोबारा से चैट कनेक्ट करने के लिए आप एक बार उनका क्वेश्चन सुन लीजिए। उज्जवल जी आप वॉइस, अपना हाँ आप कर लीजिएगा। उज्जैन नाथ जी आप कर लीजिए, उज्जवल जी आप कर लीजिएगा, मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको कॉल कर लूंगा, रिप्लाई कर दूंगा उस पे, जैसे मेरे पास अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, हेलो, हाँ जी प्लीज बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर मैं एक्सपोर्टर हूँ, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करता हूँ। किस तो चीज का फिर सर? हाँ जी, हाँ जी, एग्रीकल्चर कमोडिटी का सर। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे अभी एक दिक्कत आ रहा है। देखिए, आप भी जितना भी हमारा पर में हमारे एम्बेसडर लोग हैं, उनसे हम बायर का डिटेल्स वगैरह लिए है। तो बहुत कंपनी का हम चेक किए भी है, और बहुत कंपनी का तो हम उसका उसका अपना लैंग्वेज में, इंग्लिश में तो नहीं रहता है, उसका लोकल लैंग्वेज में रहता है, उसको पढ़ना हमको मुश्किल हो जाता है। सर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका है। सर कोई भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, आप गूगल ट्रांसलेट पे जाइए, वो लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, वो आपको हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, जो लैंग्वेज आपकी है ना उसमें कन्वर्ट करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंट्री का नाम बताइए, चलिए मेरे को बता दीजिए किसी भी कंट्री का नाम। सर जर्मनी का। जर्मन, मैं नेशनल एंथम, मैं लिख देता हूँ जर्मन नेशनल एंथम कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने डेटा कहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये जर्मन नेशनल एंथम है। अगर मैं जर्मन एंथम लिरिक्स, ठीक है, मेरे पास ये फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, यस सर। ये आपका है। ठीक है, और यस सर। मैंने यहाँ पे डाला ट्रांसलेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डाल दिया, वो अपने आप जर्मन डिटेक्ट कर ली। यस सर। और हाँ, यहाँ यूनिटी। पे यूनिटी एंड जस्टिस, यहाँ पे मैं कोई भी लैंग्वेज चूज करूंगा वो मेरे को उसका आंसर दे देगा हिंदी सर में। और एक क्वेश्चन था सर, मेरा डाउट था, कौन सा कंट्री में कौन सा सोशल मीडिया ज्यादा यूज होता है, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? सर मोस्टली कंट्री में ना, देखिए टॉप 3 चलते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन जर्मनी। ठीक है ना, यस मोस्ट सर। पॉपुलर आजकल 3 प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक। अच्छा। ठीक है, सोशल। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट भी है ना सर, अगर आप कोई कॉपी नहीं कर पा रहे हो ना ट्रांसलेट के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल लेंस करके एक ऐप आती है गूगल की। ठीक है ना, उस लेंस से अगर आप चेक करेंगे ना, ऐसे करके फोन अगर ऐसे करके ले जाएंगे उस कीवर्ड के ऊपर, वो आपको ऑटोमेटिक जो लिखा होगा ना उसको कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश में, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी। मान लीजिए आप कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है क्या ना, बताया सर उसका नाम? 1 सेकंड सर, मैं नोट डाउन गूगल कर। लेंस, ये है, मैं लिख देता हूँ गूगल लेंस। अच्छा अच्छा। ये है। ठीक है ना, वो जो भी आप लिखा होगा ना, ये जैसे ये लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट कर देगा वो ऑटोमेटिकली उसी लैंग्वेज में। अच्छा अच्छा, वो अच्छा होता सर वो। ठीक है ना, वो फोन से आप जाइएगा, फोन से आप कर लीजिएगा, फोन से देख के वो सब कर सकते हैं। सर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा था डोमेन लेने के लिए, मैं डोमेन वगैरह लिया था, फिर हाँ होस्टिंग जी नहीं किया अभी तक। सर, अगर आपने प्रॉपर साइट बनवानी है, ठीक है, तो यस वो सर। साइट आपकी डिपेंड करता है कि किस तरह की साइट है, किस तरह की साइट है। आप मेरे से व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि उसकी क्या क्या कॉस्ट आती है। ठीक है ना, अगर ठीक है आपका सर।
अगर आपका कोई वैसा रिक्वायरमेंट है, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो आप गूगल साइट्स पे जाइए, ठीक है ना। यस सर। अगर बेसिक, अगर आपको सिर्फ साइट बनानी है, मतलब इस पे आपको होस्टिंग वगैरह की लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप इस पे अपनी वेबसाइट का एक सिंपल पेज बना सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, यस सर। ठीक है ना। इसमें कोई होस्टिंग, ये सब फ्री है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें बेसिक साइट बनती है, इसमें जैसे औरों की साइट है वैसी नहीं बनती है, बेसिक साइट बनती है, ठीक ठाक साइट बनती है। और आप उसमें बना सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिएगा आपको, और उसको लिंक कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस तरह का बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको बता ठीक है, दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, फ्रॉम त्रिपुरा सर। ओके, थैंक यू सर। आई थिंक सर सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं एंड थैंक यू सो मच सर, काफी इंफॉर्मेटिव आज का वेबिनार रहा और काफी मतलब मुझे भी जानने को मिला आज के वेबिनार में। सो थैंक यू सो मच सर, आपने काफी अपना कीमती समय दिया आज के लिए हमें। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थैंक यू। होप कोई रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज। यस सर, आफ्टर वेबिनार सर मैं सभी को डिटेल्स शेयर कर दूंगी, बाकी मैंने सभी को कर ही दिए हैं अभी। अगर कोई रहता है तो उनको आफ्टर वेबिनार में सबको सेंड कर दूंगी। थैंक यू ओके, सो मच सर। बाय। एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। आज का वेबिनार काफी इंफॉर्मेटिव रहा। आई होप सभी के क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों। और अ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए और आफ्टर वेबिनार हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट कर लेगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स।